दोस्तों गुड मोदी मॉर्निंग। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में मैं जगत नारायण सिंह, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। आज बहुत सारे लोग पैन इंडिया से जुड़ रहे हैं इस बिजनेस में। वो लोग काम कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन सपनों को पूरा करते समय कुछ चैलेंज आते हैं और उन चैलेंज को अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सक्सेसफुल हो और जो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा हो, वो अगर हमें वो रास्ता बताए, हमें किन चीजों से बचना चाहिए, अपना सक्सेस एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए और कैसे हम अगर सही रास्ते पे चलते रहेंगे तो कहां पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग काम तो शुरू करते हैं बिजनेस में अपने आप को सफल करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, किसी न किसी चीज से भटक जाते हैं। अगर उन्हें यह विश्वास हो जाए कि अगर हम इस बिजनेस पे चलते गए तो क्या मिलने वाला है, तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, लेकिन बस वो था कि ईश्वर की कृपा थी, अपलाइन का साथ था, हम टिके रहे, चैलेंजेस को देख के हम आउट करते गए और आज आप लोगों के सामने है ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर। बहुत सारी मेरी टीम में जीआरडीडी बन चुके हैं, बहुत सारे अचीवमेंट ले चुका हूं मैं, बीएमडब्ल्यू, घर, फॉरेन ट्रिप्स बहुत सारे ले चुका हूं, जो जबकि जॉब में कहीं पॉसिबल नहीं था। बहुत चैलेंजिंग लाइफ हुआ करती थी जॉब में। आज अगर मेरे ऐसा बंदा यहां कर सकता है तो सब कोई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक जज्बा, एक जुनून, एक डेडिकेशन और एक सक्सेस का एट्रीब्यूट होना चाहिए। और आज बहुत खुशी का दिन है और आप सब लोगों के लिए आज जिसका नाम पूरे इंडिया में है, पूरे जगत में नाम है, वो जगत गुरु हैं और नेटवर्क इंडस्ट्री की ऐसी गुरु जिनसे लोग सीखना चाहते हैं, जिनसे लोग जान के अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। खासकर वो फीमेल जो कहती हैं ये हो नहीं सकता है, लेडीज कहती हैं कि मेरे के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, उनके साथ भी बड़े चैलेंजेस थे, बट उन्होंने क्या किया ऐसा, आज वो सबसे टॉप लीडरशिप में है। और टॉप ही नहीं, टॉप में भी टॉप, और पूरे पैन इंडिया में नाम है। और वो लग्जरी की बात करो, क्या नहीं लग्जरी है, चाहे घर की बात करूं, गाड़ी की बात करूं, फॉरेन ट्रिप्स की बात करूं, कुछ भी अनलिमिटेड सब कुछ है। आज वो अनलिमिटेड लाइफ अगर वो इंजॉय कर रही हैं, उसके पीछे कुछ डेडिकेशन है, कुछ कमिटमेंट है, कुछ एथिक्स है जो उन्होंने फॉलो किया है। वो कोई और नहीं, हम सब की गुरु मां, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, स्मैक मेंबर, और उन्हें पूरा दुनिया जानता है, पूरा जगत जानता है, जगत की गुरु, गुरु मां सुरेखा भार्गव, डॉक्टर सुरेखा भार्गव। हम सब लोग तालियां बजा के, दिल से अपने वीडियो ऑन करके तालियां बजा के स्वागत करें मैम का, दिल से स्वागत करें मैम। थैंक यू मैम। दर्शन करते ही एनर्जी मिल जाती है मैम। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच जगत जी। एंड ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का मान है जो मुझे मिलता है, आप लोगों के सपने हैं जो मुझे ताकत देते हैं, और मेरी सारी ताकत तो आप ही लोगों से आती है। अभी मैं किसी से बात कर रही थी, मैं उड़ीसा में थी और 4-4.5 हजार लोग थे, और वहां पे वो प्रमोद आचार्य जी को आप जानते ही हो, मैन, गोल्डन हार्टेड मैन, उन्होंने वो मेरे को पालकी पे बहना बैठा करके, और 4,500, अच्छा होता क्या है पालकी पे जब हम बैठाते हैं तो आगे की जगह खाली करवा देते हैं कि तेजी से आ जाए। इन लोगों ने जो रखा था उसमें सारे लोग जैसे बारात में नाचते हैं ऐसे नाच रहे थे। और मैं सोच रही हूँ भैया जिन लोगों ने पालकी उठा रखी है उन बेचारों का क्या होगा। मैं कह रही हूँ बंद करो बंद करो, सीधे लोग कह रहे हैं मैम 25 लोगों ने एक पालकी उठा रखी है, फूल जैसी लग रही हो, आप बिल्कुल टेंशन नहीं करो, आप सिर्फ इसको एंजॉय करो। पता है, तो मैं उस समय जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो एक बात मेरे को समझ में आई कि जो वो मुझे प्यार नहीं दे रहे थे, वो मुझे मान नहीं दे रहे थे, वो जो उनको मेरे में अपना भविष्य दिखता है ना, वो उसको मान दे रहे थे। उन जितने भी लोग वहां नाच रहे थे उन सबको ये पता था कि जो आज मेरा है वो कल उनका होगा, मेरा जो आज उनका जो आने वाला कल है वो मेरे में, वो मेरे आज में देख रहे थे, और इसलिए वो प्यार और वो मान दे रहे थे। तो जो आप लोगों के सपने हैं, मैं सबसे बड़ा सैल्यूट जो करती हूँ वो आप लोगों के सपनों को करती हूँ, और आप सभी के सपनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ। आज बड़ा स्पेशल एक टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ, सक्सेस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं।
लोग हमसे बार बार पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं, मनोज जी से भी पूछते हैं, तरुण जी से भी पूछते हैं, फिलिप जी से भी पूछते हैं, जितने भी लोग हमारे यहाँ सक्सेसफुल हैं, सबसे एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि भैया आप इतने सक्सेसफुल क्यों हो गए, या आप इतने सक्सेसफुल हो गए और जो लोग इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए उनमें अंतर क्या है। वो एक कौन सी है ना लाइन है बीच में, वो होती तलवार की धार जितनी पतली लाइन ही है, और वो जो बीच की जो लाइन है वो क्या है, वो क्या डेफिनेशन है, वो क्या चीज है जो सक्सेस एंड नॉट दैट सक्सेसफुल पर्सन को डिफाइन करती है। तो हम सब लोग जो जवाब देते हैं ना, वो जवाब आज मैं आपके सामने आज के सेशन में लेकर के आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों के काम आएगा। पर अगर मुझसे एक सेंटेंस में पूछा जाए कि मैम जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जो लोग उतने सक्सेसफुल नहीं होते उनमें क्या अंतर होता है, तो मैं एक सेंटेंस में बोलने को बोलोगे तो बोलूंगी जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जो लोग उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितना ये डायरेक्ट सेलिंग प्रॉमिस करता है, वो उतने इमोशनली स्ट्रांग अभी नहीं हुए होते। जैसे जैसे हम इमोशनली स्ट्रांग होते चले जाते हैं, हमारी सक्सेस बढ़ती चली जाती है। हमारी सक्सेस का हमारा इमोशनली स्ट्रांग होने से बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो जो मेरे जितने भी सेशन होते हैं सब में कोशिश यही रहती है कि हम आपको इमोशनल स्ट्रेंथ दें। देखो, हमारा बिजनेस इमोशंस का बिजनेस है। हम इमोशंस को साइड करके अगर बिजनेस करें, कोई हमसे कहता है ना, अरे प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनली सोचो, और अब वक्त आ गया, अब तो प्रोफेशनली सोचने का बिजनेस है ये। नहीं, अगर आप प्रोफेशनली सोचने लगोगे, लोग इमोशनली सोचेंगे, वो कभी कनेक्ट बन ही नहीं पाएगा। ये बिजनेस चलता ही सिर्फ इमोशनल लोगों के बल पर है। जो इमोशनल है वही सक्सेसफुल होते हैं। प्रोफेशनल लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा हो सकता है किसी शॉर्ट टर्म में उनको कोई गेन हो जाए, हो सकता है वो एक पल के लिए, कुछ महीनों के लिए, साल भर के लिए लगे कि अच्छा इन्होंने इमोशनली नहीं सोचा, इन्होंने प्रोफेशनली सोचा, इन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ सोचा और ये सक्सेसफुल दिख रहे हैं। ऐसा दिख सकता है पर ऐसा होता नहीं है। हमारा बिजनेस इमोशनल लोगों का बिजनेस है, बट इमोशनल वीक लोगों का बिजनेस नहीं है। इमोशनली स्ट्रांग होने का बिजनेस है, बहुत फर्म माइंडेड लोगों का बिजनेस है, बहुत जिनके माइंड में क्लैरिटी है, उन उन लोगों का बिजनेस है। क्लैरिटी माइंड में इसलिए जरूरी है, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, ये कुछ आ रहा है इस पे मेरी स्क्रीन पे, हाँ जी, आपको दिख रहा है? क्लियर हो गया मैडम। हाँ जी। तो क्लैरिटी ब्रेन में बहुत जरूरी है। क्लैरिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमारे दिमाग में खिचड़ी चलेगी, अगर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन चलेगा, अगर हमारे दिमाग में वीकनेस चलेगी, तो हमारे दिमाग में हमारे गोल्स नहीं रह पाएंगे, हमारे सपने नहीं रह पाएंगे, हमारे शेड्यूल नहीं रह पाएंगे। जैसे ही हम इमोशनली वीक होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, हमारे गोल्स बहुत दूर दिखते हैं हमको, बीच में बहुत सारे बादल दिखते हैं हमको, सब कुछ ऐसा लगने लगता है ये तो नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है। और डर जाता है बंदा। जहाँ क्लैरिटी नहीं होती वहां डर होता है, जहाँ क्लैरिटी नहीं होती वहां वहां विश्वास नहीं होता, जहाँ डर होता है वहां आस्था नहीं होती, जहाँ आस्था नहीं होती वहां एक्शन नहीं होता, जहाँ एक्शन नहीं होता वहां बड़ी सफलता नहीं आती। तो बहुत ब्रेन में बहुत क्लैरिटी जिनके होती है वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो हमारा काम है एज एन अपलाइन, हमारा काम है हम अपने लोगों को इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ देते रहें। इस बिजनेस में सच पूछो, भले लोग सब चीजों का क्रेडिट हमें देते हैं, हमारी सक्सेस आपके कारण है, ये हमारे कारण है, पर बिल्कुल सब कुछ उनको उनकी मेहनत, लगन, डेडिकेशन, माइंडसेट के कारण मिलता है। हम सिर्फ उन्हें क्लैरिटी देने का काम करते हैं, उनके ब्रेन में वो फर्मनेस लाने में उनकी मदद करते हैं। इतना ही कोई एक अपलाइन सक्सेसफुली अपने डाउनलाइन के लिए कर सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत बातें की जा सकती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आज 1 घंटे के सेशन में मैं आप लोगों को कुछ क्लैरिटी दे पाऊं। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, देख सकते हैं आप? मैम फर्स्ट क्लास। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। टाइटल है इसका सक्सेस एट्रीब्यूट्स। सक्सेस के क्या गुण हैं, वो कौन से गुण आप में होने चाहिए, वो कौन सी चीजें जो कंट्रीब्यूट करती है आपकी सक्सेस में, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, उस पे आज हम एक बहुत हालांकि बहुत वास्ट टॉपिक है, पर इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम टच करेंगे। और टाइम टाइम पे जो भी आपके अपलाइन कर रहे होते हैं वो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए कर रहे होते हैं। आपने भी ये नोटिस किया होगा सभी लोगों ने कि आपके लाइफ में जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देख रहे हो वो सब इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग वो लोग होते हैं जिनके माइंड में क्लैरिटी होती है। तो आइए चलिए इसी क्लैरिटी पे कुछ बातचीत करते हैं। ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे पहले जरूरी है।
फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के किसी तरीके की अवधारणा में नहीं रहना है, किसी मिथ में नहीं रहना है, किसी गलत फहमी में नहीं रहना है। ये कुछ 5 पॉइंट हैं जिस पे मैं अभी अगले कम से कम 10-15 मिनट बात करने वाली हूं, और आप सब लोगों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई आपको ना ऐसे बुद्धू नहीं बना सके। कोई व्यक्ति अपने किसी हित के लिए, अपने किसी स्वार्थ के लिए आपका है ना, कहते हैं ना, उल्लू नहीं बना जाए। जी जी। किसी की बातों में बहलो नहीं आप। ऐसा होता है ना, भेड़ चाल एक बहुत बड़ी चीज है कि जिस तरफ भेड़ चल रही होती है, अगली भेड़ भी, अगर 100 भेड़ एक तरफ चल रही है तो 101वीं भेड़ भी उसी तरफ जाती है। वो लीडरशिप नहीं है। हमें ये देखना है कि जो सही है और गलत है उसकी परिभाषा हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो। किसी भी सफलता के लिए जिस भी इंडस्ट्री में आप हो, उस इंडस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो आपने नहीं समझा है तो फिर आप कोई ए बंदा कहेगा ये सही है तो उसकी सही मान लोगे, बी बंदा कहेगा ये सही है तो उसकी मान लोगे। आप कोई स्टैंड कभी किसी चीज पे लोगे ही नहीं, और जब तक आप स्टैंड लोगे नहीं तब तक आप बड़े बनोगे ही नहीं। खड़े एक जगह पे रहना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। तो जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना है। नंबर 1 इज पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जो लोग इस पावर को नहीं समझते वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाते। देखो, हमें जब हम कह रहे हैं ताकतवर होना है, ताकतवर होना है, तो कोई 6 पैक 8 पैक ऐप तो बनानी ही नहीं है। हमें तो यहां से मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होना है। तो मल्टीप्लीकेशन की पावर को समझो। तो जब भी आप इस बिजनेस में आते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि आज आप अकेले हो। आप जहां से खड़े होते हो लाइन वहीं से ही लगती है। कोई अपलाइन कोई डाउनलाइन सब आपके लिए खड़े हैं। आपका बिजनेस सब एज ए टीम ग्रो करता है, बट फिर भी अपनी सक्सेस के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो। जहां से आप खड़े होते हो लाइन वहीं से ही लगती है। मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग देखती हूँ जिनके अपलाइन नहीं है इस बिजनेस में, छोड़ के चले गए। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, फिलिप सिंह जी। फिलिप सिंह जी की अपलाइन एक वक्त में बहुत बड़ी लीडर थी। एक ही कमी थी, रोज रात को ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करके खूब नेगेटिव हो जाते थे। नेगेटिव हो जाते थे, नेगेटिव होकर के डाउनलाइन के साथ बात करते थे, और इस एक चीज ने उनको खत्म कर दिया। धीमन सिंह जी, धीमन सिंह जी की भी अपलाइन आज की तारीख में इस बिजनेस में नहीं है। थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर के काम किया, किसी और कंपनी ने उनको कोई लालच दिया और चले गए। उसके बाद साल भर के अंदर अंदर उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो गया, बट वो ये कहते हैं ना, अंडू नहीं किया जा सकता जो गलती हम कर लेते हैं। फिलिप सिंह जी की भी जो अपलाइन थे, साल भर बाद मेरे पास आए, मैम हम वापस आना चाहते हैं, हम वापस मोदी केयर करना चाहते हैं, हमें हमारी पोजीशन मिल सकती है क्या, हमें ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है। पर एक बार जब छोड़ के चले गए तो आज फिलिप सिंह जैसा नेटवर्क जो है उनके हाथ में नहीं है, धीमन कपाड़िया जी जैसा नेटवर्क उनके हाथ में नहीं है। क्यों ये गलती हुई? किसी से कुछ कोई गलती हुई, किसी से कोई गलती हुई, पर गलती हुई क्योंकि हमने अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया था। पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन की पावर ये है कि आज आप अकेले शुरू होते हो। आप किसी एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाते हो, उसमें भले 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं। मेरे जैसी को सीखने में 9 महीने लगा। 9 महीने बाद मेरा पहला, मतलब जिसको कहो, एक्टिव साइन अप हुआ। बट सच ये है कि हमारे लिए वर्क आज की तारीख में कर रही है या नहीं कर रही है, मल्टीप्लीकेशन की पावर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में हर हाल में काम करती है। आपको ये समझना है। आप एक व्यक्ति को लाओगे, वो एक व्यक्ति एक को और लाएगा, आप भी एक को और लाओगे, 1 से मल्टीप्लाई होगे 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64 होगा, बढ़ता जाएगा। पर इतना स्लो दिखेगा कि उस समय ना धीरज नहीं रहता। उस समय पेशेंस छूटने लगती है। लगता है नहीं, मेरे लिए तो वर्क ही नहीं कर रहा है। और जब हमारे लिए हमें ये लगने लगता है ना वर्क नहीं कर रहा, तो पराई थाली में घी ज्यादा नजर आने लगता है, दूसरी घास ज्यादा हरी नजर आने लगती है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, कहीं और देख लेते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। बहुत सारी झीझी हमारे दिमाग में चल रही होती है, बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे माइंड में चल रहा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ये नहीं समझते कि पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन वर्क करती है, बट शुरू में स्लो ही वर्क करती है। पर फिर किसी के लिए कभी, किसी के लिए कभी, किसी के लिए कभी वो क्लिक आता है, और उस क्लिक के बाद फिर उसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। फिर वो तेजी से आपकी गाड़ी जो है वो पटरी पे आती चली जाती है, और फिर चक्का बड़ा होता चला जाता है, आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाता है। तो पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन पे डाउट नहीं करना है। हमें पता होना चाहिए कि अगर आज आपकी टीम में आप 5 लोग भी हो ना, पर 5 लोग भी अगर राइट प्रोसेस को फॉलो करोगे, 5 से 25 जाओगे, 25 से 125 जाओगे, बढ़ोगे ही बढ़ोगे। नोबडी कैन स्टॉप इट। आपका कोई अपलाइन, आपका कोई डाउनलाइन, आपका कोई नेगेटिव से नेगेटिव बात करने वाला व्यक्ति आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकता, क्योंकि पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूनिवर्सल पावर है, सबके लिए वर्क करती है। सिर्फ तब तक वर्क करती है जब तक आप वर्क कर रहे हो।
अगर आप ही टूट गए, आप ही हार गए, आप ही ने पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे से अपना भरोसा हटा दिया, तो आप जीरो हो जाते हो। और जब आप जीरो हो जाते हो उसके बाद फिर कहीं पे शुरू करोगे। वही एक बार डायरेक्ट सेलिंग का कीड़ा आपको काट चुका है, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ चुके हो, तो कुछ ना कुछ तो करोगे। आज नहीं करोगे, आज से 4 साल बाद ज्वाइन करोगे, 4 साल बाद ज्वाइन नहीं करोगे, 10 साल बाद ज्वाइनिंग करोगे। आप नहीं ज्वाइन करोगे, आपकी अगली पीढ़ी ज्वाइन करेगी, पर शुरू उसको फिर से वही 1 से करना होगा। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। लोग कहते हैं, लोग बात करते हैं, अरे मैम उस नेटवर्क में इतनी लाइन बनानी पड़ती है, उस कंपनी में इतनी लाइन बनानी पड़ती है। मैं कहती हूँ, लाइन भले किसी में प्लान में आपको 2 दिखती है, किसी में 4 दिखती है, किसी में 6 दिखती है, किसी में 14 दिखती है, बट सच ये है आपको कुल मिला के 7-8 लीडर डेवलप करने होते हैं, किसी भी कंपनी में हो। जिस भी कंपनी में जाओगे 7-8 लीडर डेवलप करोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ऐसी कंपनी ढूंढनी है जहां लीडर डेवलप करना आसान हो। इसमें बहुत सारी बात करेंगे, पर पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इस पे भरोसा रखना है, इस पे आस्था रखनी है, और तेजी से बेसिक करना है। जितनी ज्यादा आप अपना बेस बड़ा करोगे, उतनी ही बड़ी आपकी इमारत होगी, क्योंकि दूसरी पावर वर्क करती है, वो है पावर ऑफ लॉ ऑफ एवरेज। एक और बात, ये जो पावर ऑफ लॉ ऑफ एवरेज की मैं आपको बताना चाहूंगी, लोग बड़ा सपना तो देख लेते हैं, इंडस्ट्री बड़ी है समझ जाते हैं, बट लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। आप 10 लोगों से बात करोगे, 10 में से 8 लोग तो आपकी सुनेंगे भी नहीं। वो 2 लोग जो सुनेंगे, उन 2 में से हो सकता है 10 में से हो सकता है 2 लोगों को 2 लोग सुने, पर चांसेस है कि उन 2 में से जो जिन 2 ने सुना है, उन दोनों में से किसी को भी आपका प्लान, आपकी बिजनेस, आपकी बताई हुई बातें अच्छी नहीं लगी, या अच्छी भी लगी पर वो मानने को तैयार नहीं है उन्हें अच्छी लगी। क्योंकि जब वो मानते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा लग रहा है, तो अपने सपने जाग जाते हैं। सपने जाग जाते हैं तो सपने जिम्मेवारी लाते हैं। जिम्मेवारी से लोग भागना चाहते हैं, या जिम्मेवारी ले लेना आसान काम नहीं होता है। तो 10 में से हो सकता है एक भी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया, बट वही अगर आप अगले 10 लोगों से बात करोगे, वो 20 लोगों से बात करी, 20 में से हो सकता है 16 लोगों को ने सुना भी नहीं आपको, 4 लोगों ने आपको सुना, 4 में से 3 लोगों को समझ में नहीं आया, पर एक व्यक्ति को समझ में आएगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का इनबिल्ट प्रोसेस है। जैसे आज अगर कोई एक है ना सर्जन है, वो कहता है कि भैया मैं तो बहुत बढ़िया सर्जरी कर सकता हूँ, आई एम दी बेस्ट, मुझसे अच्छा कुछ नहीं है, पर भैया मैं चाकू छुरी कैंची ब्लेड को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो क्या वो सर्जरी कर सकता है? नहीं। ऐसे डायरेक्ट सेलर अगर नो से परेशान हो जाए, अगर उसमें वो पेशेंस नहीं हो कि भैया नो 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 और नो नो लेने के लिए अगर काम करे, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कंपनी चाहे ये हो, चाहे कंपनी ये हो, चाहे कंपनी ये हो, हर एक कंपनी में आपको ना मिलनी है, और उस ना के साथ ही आपको हाँ मिलेगी। इस ना के साथ जो जीना और जो आगे बढ़ना, जो लगातार काम करना सीख लेता है, वही जीतता है। तो हमें इमोशनली अपने आप को मेंटली इस बात के लिए तैयार करना है कि यस आई एम रेडी फॉर नो। नो देते रहो, मैं तो ना 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 में से हाँ निकाल लूंगा, ना 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 में से हाँ निकाल लूंगा। ये इमोशनली मेंटली प्रिपेयर होने वाली बात है। एक बार जब हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की ना से मेरा कोई बाल भी बांका नहीं होता है, तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको अपने आप को बताना है बिजनेस बड़ा है, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूनिवर्सल है, ये सबके लिए वर्क करती है, मेरे लिए भी वर्क करेगी, मेरा भी नंबर आएगा, मेरा भी क्लिक आएगा। लॉ ऑफ एवरेज सबके लिए वर्क करता है, मेरे लिए भी वर्क करेगा, पर उसके लिए मुझे लगातार बेसिक करना है। और उसी में बेसिक को करने पे जो मुझे ना मिलती है, जो मुझे ऑब्जेक्शन मिलता है, जो मुझे रिजेक्शन मिलता है, उससे मुझे परेशान नहीं होना है। मैं अपने आप को इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए तैयार हूं। तीसरी चीज जो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा सच है, वो हमें समझना है, पावर ऑफ एजुकेशन। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहता है ना कि यहाँ लॉटरी है, तो वो आपको खुद को भी झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, उसे भी किसी ने झूठ बोला है कि ये लॉटरी है। उसे भी किसी ने कहा है कि अरे आसानी से हो जाएगा, नहीं होता है। 5-10 हजार रुपए की इनकम कहीं आसानी से हो सकती है, वो लंबे समय नहीं चलेगी। अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया कमाना है, तो वो प्रोसेस के साथ ही होगा, और उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर कोई किसी को कह रहा है, अभी जैसे मेरे पास एक कॉल आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पिछले साल वो मोदी केयर छोड़ करके गए। एक बहुत बड़े लेवल पे थे, अच्छा कमाते थे, और बड़े लेवल पे पैसा था। वो किसी दूसरी कंपनी में, कुछ हमारे बिजनेस में होता है, कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब हमारा अपलाइन से कुछ है ना, हमारा तनाव चल रहा होता है, या हमारे माइंड में कुछ तनाव चल रहा होता है, या जब हम अपनी पेशेंस खो रहे होते हैं, जब हमारे दिमाग में खिचड़ी चल रही होती है, यानी हम जब यहाँ से वीक हो रहे होते हैं ना कोई हमारी वीकनेस का फायदा उठाता है, और वो हमें कुछ लालच दे करके, कुछ लुभावनी बातें बता करके वो हमें ले जाता है। अभी मेरे पास उनका कॉल आया महीने भर पहले कि मैम आपसे एक बात कहनी है, ये ना मोदी करके एक लीडर है मैम, जरा इनको संभाल लो।
मैंने मन ही मन सोचा कि भैया आप तो खुद छोड़ करके चले गए हो, आपको मोदी करके किसी लीडर की क्या पड़ी है? कि नहीं मैम, ये मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, पर मैंने उनको तो कुछ नहीं बोला, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं खत्म हो गया हूँ, मेरी कंपनी खत्म हो गई है, मैं खत्म हो गया हूँ, मैं कहीं का नहीं रहा हूँ। वो तो ठीक है, मेरे तो खेत वेत है, तो मेरा तो मैडम काम चल गया है, पर कोई और व्यक्ति जो है वो मोदी केयर छोड़ करके जाए, वो मतलब मैंने मोदी केयर का अन्न खाया है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मेरे वाली गलती कोई रिपीट नहीं करे। मैम आप प्लीज है ना उनको समझा दो। अब मैंने मन ही मन सोचा, भैया आप जब छोड़ करके गए थे, आपने 4 महीने पहले से ना एजुकेशन बंद कर दी थी, आपने मीटिंगों में जाना बंद कर दिया था। वही ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। हमें पता है कि हाँ हमारे दिमाग में कुछ खिचड़ी चल रही है, या हम उतने जितना यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए जितनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए उतनी पॉजिटिविटी नहीं है, पर फिर भी इवेंट में नहीं जाएंगे तो कचरे पे कचरा, कचरे पे कचरा, कचरे पे कचरा डालेंगे तो क्या होगा? अगर एक मान लीजिए गिलास है, उस गिलास में आप नील भरा हुआ पानी भर लोगे, वो काला हो गया है तो काला है ना, वो हमारे दिमाग में अगर नेगेटिविटी किसी भी कारण से आई है तो वो नेगेटिविटी रहेगी ना। उस काले पानी को सफेद करने का तरीका क्या है? साफ पानी डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, तो वो काला पानी साफ हो जाता है, उसमें आखिरकार प्योर वाटर होता है। बट वो काम सिर्फ एजुकेशन करती है, हमारी हमें मेंटली प्रिपेयर इस बिजनेस के जो भी इफ्स एंड बट्स हैं उसके लिए एजुकेशन करती है। हमें जब हमारा मूड अच्छा हो तब भी बहुत एजुकेशन पे जाना है, जब हमारा मूड किसी भी कारण से खराब हो तब भी हमें एजुकेशन पे ही भरोसा रखना है, क्योंकि एजुकेशन ही है जो आपको राइट और रॉन्ग का डिफरेंस बताएगी, और फिर आप किसी के बहकावे में, अपने भी बहकावे में नहीं आओगे। तो पावर ऑफ एजुकेशन की ट्रू अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इसलिए नहीं मीटिंग में जाना है कि अपलाइन कह रहा है, इसलिए नहीं मीटिंग में जाना है कि डाउनलाइन जा रहा है इसलिए जाना है। आपको पता होना चाहिए कि दिस इज माय वे ऑफ लाइफ। मैं सीखता रहूंगा तो संभलता रहूंगा, मैं निखरता रहूंगा तो बिखरूंगा नहीं, मैं निखरता चला जाऊंगा तो मेरे में ओरा आ जाएगा, मेरे में ओरा आएगा तो मैं चुंबक बन जाऊंगा, जब मैं चुंबक बन जाऊंगा तो मैं लोहे को खींचूंगा, लोहा मुझसे चिपकेगा, वो भी चुंबक बन जाएगा, और फिर ऐसे ही धीमे धीमे वो ओरा बढ़ता चला जाएगा। मैं भी लाखों रुपया कमाऊंगा, पर उसके लिए मुझे पर्सनल ग्रोथ रखनी है, मुझे अपना माइंड बहुत क्लियर रखना है, मुझे यूनिवर्स से डायरेक्ट अपना अच्छा सा कनेक्शन रखना है, और मुझे पावर ऑफ एजुकेशन में बिलीव रखना है। तो हर हाल में आपको जो अच्छी एजुकेशन दी जाती है उसके साथ अपने आप को प्लग इन रखना है। फिर बात आती है पावर ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। लीडर कौन होगा? वो आपके अंदर ही होगा, आप ही को निखार करके लाना होगा। कोई आपसे कुछ भी कहे, पर जिंदगी भर सब कोई आपके लिए सब कुछ नहीं करता बैठेगा। कोई आपको एक शुरू में एक कोई किक दे सकता है, शुरू में कोई आपके लिए 8 10 15 मीटिंग कर सकता है, पर उसके बाद आपके बिजनेस का चार्ज आप ही को लेना होता है, और वहां लीडरशिप ही है आपकी जो आपको सक्सेस दिलाएगी। तो कोई कहता है मैम मैं 3 महीने से बिजनेस कर रहा हूँ पर ना मैं सफल नहीं हो रहा, मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, मैं 9 महीने से कर रहा हूँ, मैं साल भर से कर रहा हूँ। जैसे मैं भी 9 महीने तक मेरे को एक भी चेक नहीं आया था, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही थी, बहुत कुछ बातचीत कर रही थी, पर मैं एज ए लीडर डेवलप नहीं हो रही थी। तो हमें जब भी आप अच्छे मूड में हो आपको अपने पे वर्क करना है, जब भी आप थोड़े भी डल मूड में हो आपको अपने पर वर्क करना है, और अपने अंदर के वो कैरेक्टर को, अपने अंदर के पर्सोना को, अपने अंदर के इन लीडर को बचा करके रखना है। अगर आपने किसी भी कारण से अपने अंदर के लीडर को खराब कर दिया, उस लीडर को, अपने आप को आप कभी जवाब नहीं दे पाओगे, और फिर कभी भी एक बड़ा इंसान, बड़ा लीडर बन करके उभर नहीं पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप पावर ऑफ लीडरशिप को समझे। कंपनी कोई भी हो, प्लान कोई भी हो, करना वही है कि 10 12 15 लीडर अपनी टीम में डेवलप करने हैं, और उसका तरीका सिर्फ 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 एक है, अपने आप को एज ए लीडर ब्रांड बिल्ड करना, अपने आप को एज ए लीडर खड़ा करना। और लीडर जो है वो खड़ा हो गया तो फिर उसके आसपास लोहा जो भी है वो उसके पास खिंचा चला आएगा और चुंबक बनाएगा बनेगा। तो ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जरूरी है कि हम खुद पे भरोसा रखें, अपने आप को एज ए लीडर डेवलप करें। नेक्स्ट पावर जो हमारे बिजनेस की है वो समझिए, वो है पावर ऑफ कल्चर। ये बिजनेस बड़ा होता है कल्चर के थ्रू। जब हम किसी कल्चर को फॉलो करते हैं, किसी कल्चर में प्लग इन होते हैं, किसी कल्चर को डेवलप करते हैं, किसी कल्चर के लिए कट्टर होते हैं। अगर हम एक लुचपुच से लुढ़कने लोटे जैसे रहे ना, आज ये कह रहे हैं कल ये कह रहे हैं, आज ये सही है कल वो गलत है, आज इसको सही कह रहे हैं आज कल उसी को ही गलत कह रहे हैं, अगर हमने वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनता है स्ट्रॉन्ग कल्चर को फॉलो करने से। अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग कल्चर फॉलो नहीं किया दोस्तों, तो भी हमारी जो है वो
ढीली ढीली पर्सनैलिटी रहेगी और ढीली ढीली पर्सनैलिटी वाले बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाते। तो जो कल्चर है ना हमारे बिजनेस का, उसको फॉलो करना है। मैं आगे इस बारे में और भी बहुत सारी बात करूंगी। हमारा 2 तारीख को पीवी करने का कल्चर है, हमारा गुल्लक कल्चर है, हमारा वीकली एक स्पॉन्सरिंग का कल्चर है, हमारा कॉलिंग डे का कल्चर है, हम 4-2-1 एज ए कल्चर फॉलो करते हैं, हम हर हाल में हफ्ते में एक मीटिंग अटेंड करते हैं, हम कोर को एज ए कल्चर फॉलो करते हैं, हम 100 पीवी करते हैं, हम 10 रिटेल कस्टमर रिटेन करते हैं, हम 15 लोगों से कम बिजनेस में बात करते हैं, हम 4-2-1 रिलीजियसली फॉलो करते हैं। बच्चे की बर्थडे है, आज इसका ये है, आज उसका वो है, आज उसका वो है। बहाने बनाने वाले ना स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बन पाते, और जो स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बन पाते उनको स्ट्रॉन्ग लीडर मिल नहीं पाते। तो हमें ये जो कोर है कि हाँ जी आपको एक वीडियो डेली सुननी है, कोई वीडियो देखो, एसपीबीएम का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स लो, अप्लाई की कोई वीडियो देखो, एक मीटिंग एवरी वीक कंडक्ट करनी है। बोलना आता है, बोलना नहीं आता है, पर एक मीटिंग खुद पे भरोसा आज नहीं भी है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। आपको वीकली एक मीटिंग खुद कंडक्ट करनी है। आपकी 10वीं मीटिंग आपकी पहली मीटिंग से बेहतर ही होनी है। समझ रहे हैं आप? तो वो कल्चर है, जो कोर है हमारा, वो कल्चर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमारा कल्चर है। जो लोग अपलाइन को दोष देते हैं, चार्ज नहीं लेते, अपलाइन ने ये किया इसलिए सक्सेसफुल नहीं, अपलाइन ने ये किया इसलिए सक्सेसफुल नहीं, अपलाइन ने ये किया इसलिए सक्सेसफुल नहीं है, वो खुद भी वीक हो रहे हैं और अपने डाउनलाइन को भी वीक कर रहे हैं। ना खुद बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे, ना डाउनलाइन को कभी बड़ा नेटवर्क बनाने देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है और अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मेरा बिजनेस जो है, मेरी सक्सेस जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी फेलियर की भी जिम्मेवारी मेरी है, मेरे एक्शन की भी जिम्मेवारी मेरी है। फिर कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। जो लोग नेगेटिविटी को, मतलब आपको एस कल्चर मालूम होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ दिवाली है, दिवाली पे जब मूर्ति लगाते हैं, जो मूर्ति लगाते हैं लक्ष्मी जी की, उनका एक हाथ हम आशीर्वाद देता हुआ लेते हैं, एक हाथ पैसा बरसाता हुआ लेते हैं। तो कभी कभी 2-2 ढाई-ढाई घंटे लग जाते हैं, और अगर हमें ऐसी नई मूर्ति मिलती है तो हम ढूंढते रहते हैं, जब तक नहीं मिले तब तक ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि कल्चर है कि हम ऐसी मूर्ति जो है वो लेते हैं, एक हाथ आशीर्वाद दे रही है, एक हाथ से पैसे बरस रहे हैं, दोनों हाथ से आशीर्वाद या दोनों हाथ से पैसे वाली मूर्ति हम नहीं लाते। अब बात छोटी सी है, बट बात कल्चर की है, कट्टरता की है। कुछ चीजों में अगर हम कट्टर नहीं होंगे, पॉजिटिविटी के मामले में कि भैया हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना है, अगर आज हम इस कारण से नेगेटिव होने लगे, कल हम उस कारण से नेगेटिव होने लगे, तो नेगेटिविटी के तो 10,000 कारण मिलेंगे। आज इधर भी मिलेंगे, आज आप कुछ भी करोगे लाइफ में उसमें मिलेंगे, आज रोटी बनाने खड़े होगे तो नेगेटिविटी के कारण मिलेंगे आपको। कोई भी चीज आसान नहीं है। तो हमें ऐसे कल्चर कट्टरता की हद तक अपने आप से कहना है कि भैया मैं जिंदगी में कभी भी नेगेटिव बात नहीं करूंगा, मैं कभी कोई मोदीगर का कोड ऑफ एथिक्स जो है उसको है ना तोड़ूंगा नहीं, मैं हर एक कोड ऑफ एथिक्स को मानूंगा। और जब आप ये करोगे तो भैया 10वां कोर अपने आप हो जाता है कि एक कोर आपका हर महीने बनने लगता है। जब हर महीने एक कोर बनने लगता है तो 12 महीने में आपके नीचे 12 कोर आ जाते हैं। मिनिमम डायरेक्ट लाइन कह रही हूं मैं कि भैया अगर हर महीने एक कोर पर्सनली डेवलप कर रहे हो तो 12 लेग एक साल में बनाई जा सकती हैं। जब आपके डाउनलाइन कोर फॉलो कर रहे होते हैं कट्टरता की हद तक, उनके नीचे भी कट्टरता की हद तक कल्चर को फॉलो किया जाता है। तो कल्चर में रहो, कुटुंब में रहो, एक साथ रहो, झुंड में रहो। उस अंगीठी में से अगर कोई एक कोयला अलग निकल करके भी खड़ा हो रहा है ना, आपको पता होना चाहिए आज कितना भी दहक रहा है कल ठंडा हो जाएगा। आपको अपने आप को उस अग्नि में जो है वो बनाए रखना है। हमें किसी भी तरह से निकल करके कट करके इस कुटुंब से बाहर नहीं जाना है। वो कल्चर पसंद आ रहा है या कल्चर पसंद नहीं आ रहा है, उसमें से कोई 1-2 एक्शन आपकी पसंद के या नहीं पसंद के, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि हाँ मैं कल्चर फॉलो कर रहा हूं, मैं अपनी कंपनी का कट्टर सिपाही हूं, मैं अपने अपलाइन का डिपेंडेबल डाउनलाइन हूं, और मैं अपनी एलओएस में से देखता हूं कि कौन है जो मेरा मेंटर बनने लायक है। और जो जना आपका मेंटर बन रहा है, जो खुद कट्टर है, उस एलओएस में अपलाइन को आप फॉलो करोगे तो आपके साथ भी ये सारी की सारी जो डायरेक्ट सेलिंग की पावर है आपके लिए भी वर्क करेंगी, और आप जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे। फिर बात आती है, एक और अंडरस्टैंडिंग की बात है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है हमारे माइंडसेट को, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ को। हमें बाय एंड सेल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अच्छे से पता होने चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने भी किया, मेरा 9 महीने चेक क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे को सिर्फ इन 5 में से एक ही चीज पता थी, प्रोडक्ट, कि हाँ जी मोदी केयर के अच्छे प्रोडक्ट है, मुझे प्रोडक्ट पसंद आ गए, मैंने डेमो करके देखे, 8 प्रोडक्ट है, मैंने 26 डेमो निकाल लिए, और भैया मैं प्रोडक्ट की बात सबसे कर सकती हूँ। मैं सक्सेसफुली लोगों से प्रोडक्ट की बात कर रही थी। उस जमाने में तो कम्युलेटिव भी नहीं था, हर महीने 0 हो जाता था, तो मेरे चेक बनने तक मैं टर्नओवर कभी कर ही नहीं पाई, तो 8 महीने तक मेरा कोई चेक ही नहीं आया। बाद में वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ मैंने सीखा है कि डायरेक्ट सेलिंग में ये 5 चीजें हैं जो हमें खरीदनी होती है और 5 चीजें बेचनी होती है।
जब तक ये पांचों चीजें खरीदने और बेचने लायक नहीं बनेंगे, हमें हमारी पसंद की सक्सेस नहीं मिलेगी। उसके लिए उचाट पचाट नहीं करनी है, मेरे से नहीं होता, मेरे बस का नहीं है, मैं फिट नहीं हूँ, या मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, या मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, या मेरे प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। ये सब बहानेबाजी है, ये कुछ काम नहीं आएगा। काम यही अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ, ये 5 चीजें खरीदनी है और 5 चीजें बेचनी है। जिस दिन आप ये 5 चीजें खरीदने और बेचने लगोगे, आपकी सक्सेस को कोई रोक भी नहीं सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। तो क्या है पहली चीज? पहली चीज है प्रॉफिट आइडिया। पहले इसको खरीदो। खरीदो का क्या मतलब? मोदी केयर में एक जागरूक ग्राहक बनो। आपको पता होना चाहिए कि भैया जब आप मार्केट से खरीदते हो तो मार्केट की दुकानदार की बीवी कार चलाती है, जब आप मोदी केयर से खरीदते हो तो बहुत सारे प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं। और उन प्रॉफिट्स में ठीक है भैया, आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, आपको रीपर्चेज ऑफर मिलता है, आपको लॉयल्टी ऑफर मिलता है, आपको एपीवी बोनस मिलता है, आपको अदर बोनसेस मिलते हैं, फास्ट स्टार्ट बनने से ये मिलता है, वो मिलता है, ये ऑफर प्रोडक्ट पे आते हैं, ये डिस्काउंट प्रोडक्ट पर आते हैं, और कुल मिलाकर के प्रोडक्ट भैया 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको 50 रुपए में पड़ता है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आता है, साथ में गाड़ियां, घर और सक्सेस की अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। तो ये सबसे पहला काम, हमें इस प्रॉफिट आइडिया को खरीदना है। ऐसे नहीं कि अच्छा ओहो 100 पीवी करना पड़ेगा क्या। अगर आपको 100 पीवी करने में दिक्कत आ रही है, आप ये कह रहे हो ना पड़ेगा क्या, मतलब आपने प्रॉफिट आइडिया खरीदा नहीं है, समझा नहीं है। जो चीज खुद ने खरीदी नहीं, वो दूसरों को बेचने चलोगे, नहीं चलेगा। खुद 100 पीवी किए बिना दूसरों को कहने बैठोगे, नहीं चलेगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट आइडिया खरीदना है कि हाँ भैया, मोदी केयर में सामान खरीदने में और सामान बेचने में समझदारी है। तो पहली चीज ये खरीदनी है, बेचनी है। दूसरी चीज प्रोडक्ट। भैया जब हमें 100 पीवी करना है, एज ए कल्चर करना है, कट्टर मोदी केरियन होने के नाते करना है, तो भैया 100 पीवी में से 1000, 2000, 3000 रुपए का सामान घर में काम में आ गया, 3-4 हजार रुपए का सामान अगर हमने बेच दिया तो जो है 100 पीवी हो गया। तो प्रोडक्ट के बारे में हमें अच्छे से समझना है कि प्रोडक्ट हमें खरीदना है और बेचना है। खरीदने में से जो आप अपने खुद के भी काम में लेते हो, वो खुद को भी बेचा ना। तो 5-6 हजार रुपए का प्रोडक्ट आपको खरीदना है और बेचना है। कोई दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। अब मेरे से कोई कहता है, मेरे से भी कल कोई एक बंदा कह रहा था, मैम आपको, मुझे ना आपका ये वाला प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, हमारे 800 में से आपको एक प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, बधाई हो, कोई बात नहीं, आपकी शायद चॉइस कोई और होगी, आप कुछ और प्रोडक्ट ले सकते हैं। पर 800 प्रोडक्ट में से 25 प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। 25 प्रोडक्ट की हम नॉलेज ले नहीं लें, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। 25 प्रोडक्ट पे हम अपना हाथ साफ नहीं कर लें, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। और 25 प्रोडक्ट की भी खाली बात करने बैठ जाओगे ना, तो जीत जाओगे, हर हाल में जीत जाओगे। जो हमारी है ना 800 प्रोडक्ट की जो रेंज है, अभी मैं राहुल शंकर जी की वीडियो देख रही थी, जिस तरीके के प्रोडक्ट अभी आ रहे हैं, हम लैब का प्रोडक्ट आ रहा है, पागलों की तरह लोग इस पे टूटे पड़ने। हमारी ग्लूको हेल्थ को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और आपसे 100 पीवी भी नहीं होता। मतलब आपने ये समझा ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट खरीदना और बेचना है। अब जैसे ही आप इस आइडिया को खरीदोगे, नहीं कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा, अरे यहाँ तो प्रोडक्ट खरीदना होता है, उस कंपनी में चलो, वहां तो प्रोडक्ट नहीं खरीदना होता, वहां तो खाली बस पैसा लगा दे, एक बार पैसा लगा दे, फिर ऐसा होता जाएगा, इतना लगाएगा तो इतना होगा, फिर 4000 लगाएगा तो 16000 तक कमा जाएगा, 16000 लगाएगा तो इतना कमाता रहेगा। प्रोडक्ट कोई है ही नहीं, पैसा 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 घूम रहा है, मनी चेन की तरह चलती है। फिर किसी दिन कंपनी बंद हो जाती है, आई वॉश के प्रोडक्ट होते हैं, कंपनी बंद हो जाती है, और ढंटन गोपाल, और वो जिसने भी आपको बेवकूफ बनाया, वो खुद भी बेवकूफ बन चुका है। वो खुद सबसे पहले बेवकूफ बनाया और फिर आपको बेवकूफ बना रहा है, और खुद ना उसको पता चलेगा वो बेवकूफ बन गया, ना आपको कभी पता चलेगा आप बेवकूफ बन गए। जब तक पता चलेगा तब तक चीजें हाथ से निकल जाती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी में जिसमें रोजमर्रा के काम के प्रोडक्ट खरीद और बेच नहीं रहे हो, तो खुद के साथ धोखा कर रहे हो। जो भी चीज जिसमें खुद के प्रोडक्ट नहीं है, बेच नहीं रहे, खरीद नहीं रहे, वो आपको कभी ना कभी धोखा दे देगी, कभी ना कभी आपको बंद हो जाएगा। तो प्रोडक्ट खरीदने और बेचने, इस बात को समझो। थर्ड आता है अपॉर्चुनिटी। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आपको कुछ लोगों से बात नहीं करनी पड़े। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आपको कुछ लोगों को इस बिजनेस में नहीं लाना पड़े, इस बिजनेस के बारे में नहीं बताना पड़े। ये सच है। मीठे को, कड़वे को, लोगों से डर लगता है, बात करनी नहीं आती, बहुत फियर है, ये चेन बनानी नहीं है, नेटवर्क बनाना नहीं है, इसमें परहेज है, उससे परहेज है, सब सही है, पर उसके बावजूद बना लो। खुद के इमोशन पे खुद ही हावी नहीं हो सको, इतने नादान भी नहीं है। मुश्किल है तो क्या हुआ, वर्थ तो है, बदलना मुश्किल है, अपने खुद के नोशन बदलना मुश्किल है, पर वर्थ तो है। मुश्किल तो जब बच्चा कहता है 4000 रुपए का बैट खरीदा है, उसको कहना कि बेटा नहीं, 400 रुपए का भी आता है, तेरे को 4000 का नहीं दिला सकता मैं, बजट में नहीं है। मुश्किल तो ये भी तो बहुत होता है। पर अगर हमने वो मुश्किल काम कर लिए, तो यहाँ खुद को नहीं बदल सकते हम। बच्चे के सपने बदलने को हम तैयार हैं, खुद को नहीं बदल सकते। अपॉर्चुनिटी बेचनी है, पर उससे पहले अपॉर्चुनिटी खरीदनी है। तो आपको स्टोरीज पता होनी चाहिए। ओहो, अक्षय दत्ता,
ड्यू की सेकंड ईयर में थी, आज इतना पैसा कमा रही है। ओ हो, मनोज मलिक जी इंजीनियर थे, जॉब इतनी अच्छी अच्छी थी, वो कर सकते। तरुण बजाज जी का तो इतना बड़ा शोरूम है, एक बिल्डिंग की बिल्डिंग उनकी अपनी है, उन्होंने कर लिया। फिलिप सिंह जी तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर डिवीजन के चीफ थे, उन्होंने कर लिया। विजय लक्ष्मी दूध वाली, आज उनकी बर्थडे भी है। मैं आपको उनका एटीट्यूड बताती हूँ, सुबह 8 बजे, हर बर्थडे वाले दिन 8 बजे उनका कॉल आ जाता है। कभी वेट नहीं करती कि अपलाइन कॉल करे, अरे मैडम मेरी बर्थडे, आशीर्वाद देने लेने के लिए कॉल किया। ऐसे एटीट्यूड वाले लोग ना सफल होते हैं। ऐसे 1000 किलोमीटर अपनी मर्सिडीज लेकर के हाईवे पे खुद निकल जाती हैं, पर उसके लिए वो जो एटीट्यूड चाहिए ना, उस एटीट्यूड को अपनाना है, तो अपॉर्चुनिटी को खरीदना है। इससे सिरहन होनी चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी की आप ही बुराई करोगे, कोई आपसे आपकी कंपनी की बुराई करे ना, दो उठा के खींच के झापड़ मारना। मैंने एक बार किया था, मैं बैंगलोर थी, मेरा एक डाउनलाइन किसी और दूसरी कंपनी में चला गया था, और ग्वालियर उसने झूठ बोला कि वो मोदी की मीटिंग के लिए आ रहा है। वो आया था, उसने लोगों को बुलाया था अपने डाउनलाइंस को दूसरी कंपनी की मीटिंग करने के लिए। मेरे पास उसके डाउनलाइंस का कॉल आया कि मैम फलाना फलाने बंदे ने हमें फलाने फलाने हॉल में बुलाया है, क्या करें। मैंने कहा जाओ। कि मैम दूसरी कंपनी बताया, तो मैंने कहा पीट करके आना। मैम पक्की बात। मैंने कहा हाँ, कोई आपके घर में घुस करके चोरी करेगा तो क्या करोगे। कहने लगे मैडम आपने छूट दे दी, ठीक है। वो आए, वही हुआ, मोदी केयर के नाम से बुलाया था, बाहर मोदी केयर की स्टैंड ही लगी थी, अंदर प्रेजेंटेशन किसी और कंपनी का करने लगे। इन लोगों ने पीटा, चश्मा वश्मा तोड़ दिया, ऐसे भागे, उसके बाद कभी नजर ही नहीं आए। अरे भैया, कोई आपके घर में घुस करके आपकी अपॉर्चुनिटी की बुराई करेगा तो आप उसको सह लोगे? बिल्कुल नहीं। आप खुद भी अगर अपनी अपॉर्चुनिटी की बुराई अगर आपके मन में ना, तो खुद को भी चपत लगाना सीखो। एक शू पॉलिश करने वाला होता है ना, वो जो 10-10 रुपए लेकर के जूते पॉलिश करता है, उससे उसके ब्रश की बुराई करो। वो ब्रश उठा करके आपके सिर पे दे करके मारेगा। मेरे जिससे मैं दिन भर का 400-500 रुपया कमाता हूँ, उसकी बुराई कर रहे हो। और आप जिससे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के सपने पूरे करना चाहते हो, उस कंपनी के बारे में बुरा सोच सकते हैं। बुरा सोच रहे हो मतलब खरीदा नहीं। जब खरीदा नहीं तो बेच नहीं पा रहे हो, तो पहले अपना कन्विक्शन लाओ, पहले नो कंप्लेन मोड में जाओ, पहले बिल्कुल हाई पॉजिटिव उस ओरा में आ जाओ। जैसे ही आप अपॉर्चुनिटी खरीदोगे, अपने आप अपॉर्चुनिटी बिकने लगेगी। कोई सुरेखा भार्गव, कोई मनोज मलिक आपका वेट कर रहा है, पर उसके लिए आपको वो हाई एनर्जी मोड में डेफिनेटली आना चाहिए। चौथी चीज जो खरीदनी और बेचनी है, वो है टूल्स एंड इवेंट्स। कई लोग ये गलती करते हैं, प्रॉफिट आइडिया भी खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं, प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं, अपॉर्चुनिटी भी खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं। पर जो इस बिजनेस में पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, वो सिर्फ तब काम में आती है जब हम टूल्स और इवेंट्स को खरीदते और बेचते हैं। जो लोग टूल्स नहीं खरीदते, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे मेरे डाउनलाइन, 2-2, 3-3 साल तक टूल खरीदते नहीं है कि अरे मैडम इससे क्या होगा, सब कुछ तो ऑनलाइन है, मुझे क्या जरूरत है कैटलॉग खरीदने की, मुझे क्या जरूरत है डिजिटल बुकलेट खरीदने की, मैं तो व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ। आप व्हाट्सएप पर भेजते हो, अगला भी व्हाट्सएप पर भेज देता है, बात खत्म। ना आपने देखा ना उसने देखा। तो जब तक हम टूल्स और इवेंट्स को खरीदने और बेचने नहीं लगेंगे, टिकट्स को खरीदने और बेचने नहीं लगेंगे, तब तक हमारी सक्सेस जो है वो स्लो रहेगी। फिर स्लो रहेगी, फिर हमारी पेशेंस खत्म होगी। जब हमारी पेशेंस खत्म होगी तो हम हड़बड़ाएंगे, वीक होंगे। जब वीक होंगे तो कोई ना कोई हमारे दिमाग में हमारी वीकनेस को पकड़ेगा, वो आप हमारे उस वीकनेस को मिसयूज करेगा। हमें वीक नहीं होना है, तो ये पांचों चीजें खरीदनी और बेचनी। और आखिरी जो हमें बेचना है, वो है सक्सेस टू क्रिएट मोमेंटम। जो लोग मोदी केयर को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो लोग सफल नहीं होते। आप मोदी केयर की बात नहीं है, जो लोग जिसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो चीज उन्हें कुछ नहीं देती है। आज आप मोदी केयर को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मोदी केयर आपको कुछ नहीं देगा। आपको आज वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है, कल को वो भी बुरा लगने लगेगा। क्योंकि जो बेस है डायरेक्ट सेलिंग का, वो बेस तो इन्हीं पांचों चीजों को बेचने और खरीदने का है। वो यहाँ करो या वो यहाँ करो या वहां करो, कहीं भी करो, आपको ये पांचों चीजें खरीदनी और बेचनी है। और ये पांचों चीजें खरीदनी बेचनी जहां भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है वहां किया जा सकता है। जहां एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, जहां डिलीवरी सिस्टम अच्छा है, जहां ऑल अक्रॉस इंडिया प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, जहां प्रोडक्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया जो तीसरी चीज सक्सेस एट्रीब्यूट करती है, वो है राइट कंपनी। अगर मैं मोदी केयर की बात करूं, आप कहोगे मैडम आप तो मोदी केयर से आपको तो सब कुछ मिला है, आप तारीफ करोगी। मैं कहती हूँ भैया आप किसी भी कंपनी को उठाओ और इस है ना तराजू पे रख करके उसको बांटो, उसको नापो, देखो कि क्या होता है। सबसे पहले प्रोफाइल देखो। डायरेक्ट सेलिंग की हर दिन 10 नई कंपनी आती हैं, एवरी डे 10 कंपनीज, पर 10 आती हैं और 10 बंद हो जाती हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलना बहुत आसान है। मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं कि मैम आ जाओ, आप और हम मिलकर के पार्टनरशिप में करते हैं। 10,000 रुपीज में नेहरू प्लेस में सॉफ्टवेयर मिलता है,
और डायरेक्ट सेलर्स को, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को सप्लाई करने के लिए, क्रेडिट दे करके सप्लाई करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका काम ही है, वो प्रोडक्ट बनाती हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को 2 महीने 3 महीने के उधार पर प्रोडक्ट देती हैं। तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल सकता है। मैं आज तक ना करते 1000 तो ओनर से मिल चुकी हूँ जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी ना कभी खोली थी। खुल जाती है, फैल भी जाती है, पर जब फैल जाती है तब संभलती नहीं है और बंद हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पीछे सफेद हाथी नहीं खड़ा होता। तो जब बलून बनता है ना, तो उस गुब्बारे पे नहीं जाना होता है, हमें कुछ ठोस चीजों पर है ना अपने आप को तोलना होता है। जिस भी कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं उस कंपनी को तोलना होता है। यहाँ मैं मोदी केयर की बात कर रही हूँ तो मैं मोदी केयर को ही तोलूंगी। प्रोफाइल, क्या पीछे सफेद हाथी खड़ा है कि नहीं खड़ा है। अगर आज किसी भी कारण से कोरोना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आपको पता है एक कंपनी आई थी, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, हमारे हिंदुस्तान के मोदी केयर के भी कई लोग उस कंपनी में गए थे। जब कोरोना आया पहले ही महीने वेबसाइट बंद हो गई थी। कई कंपनियों की वेबसाइट दूसरे महीने बंद हो गई, कई कंपनियों की वेबसाइट तीसरे महीने बंद हो गई। वो लोग, मैक्सिमम लोग पलट करके आ गए मोदी केयर में, पर गए थे अगर 1 लाख रुपए पे छोड़ करके आज 10-10 हजार रुपया कमा रहे हैं। रोते हैं हमारे साथ जब बात करते हैं, मैम आपने इतना प्यार दिया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि थी, हमने प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझा। मैं सबसे कहती हूँ कि भैया प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस को समझो। 65,000 करोड़ का ग्रुप, आज वो तो ठीक है, कोरोना में हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है कि हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी लगातार हो रही थी, टर्नओवर हो रहा था, पर मोदी साहब की जेबें इतनी गहरी हैं कि अगर साल भर तक टर्नओवर नहीं भी होता तो भी क्या वो घाटा नहीं खा लेते, तो भी क्या वो कंपनी को चला नहीं पाते, चल जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। कंपनी ऐसी लो जो इसका, जो अगर आप इस दुनिया में नहीं रहो, आपकी कंपनी का प्रमोटर इस दुनिया में नहीं रहे, उस प्रमोटर के बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, तब भी चले। अभी मेरे घर में मेरी सासू माँ है, एक जनरेशन वो, एक जनरेशन में, एक जनरेशन निशान भार्गव, अब निशान भार्गव के बच्चे होंगे, चौथी जनरेशन आ जाएगी। ये तो आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि हाँ 3 जनरेशन जो है वो इस कंपनी के बेनिफिट्स को एंजॉय कर रही है। ऐसे देखते देखते 30 जनरेशन हो जाएंगी। आप मुझे बताओ कौन सी कंपनी आपकी नजर में जो 30 जनरेशन तक पैसा देने वाली है। आज अगर बाहर की कंपनी है, कोई एक पॉलिसी आई, कोई एक पॉलिसी, मालूम नहीं अभी नरेंद्र मोदी जी को क्या अच्छा लगे, क्या चले, एक पॉलिसी आई और है ना अगर बाहर की कंपनियों को बंद कर दिया गया, तो अगर जो भी है ना प्लान ऐसा हो जिसमें धोखा ज्यादा हो, जो ज्यादा डिसेप्टिव हो, उस प्लान को बंद कर दिया गया, तो अगर आज मान लो ये इंडस्ट्री 25,000 करोड़ की हुई है और स्कैम जो है वो 2.5 लाख करोड़ का हो रहा है या 250 करोड़ का हो रहा है, तो क्या होगा। सरकार कहेगी कि मुझे नहीं स्कैम वाली कंपनियों को अलाउ करना किसी भी हाल में। तो आप इस बात को समझो, कंपनी ऐसी लो जिसका प्रोफाइल बड़ा हो, जिसकी पॉकेट डीप हो, जिसका ओनर पैशनेट हो, जिसका ओनर हर हाल में आपके पीछे खड़ा हो। फिर ठीक है, मैं मानती हूँ जब कंपनी बड़ी होती है ना, वहां अपनी पॉलिसीज होती हैं, वहां ट्रांसपेरेंसीज होती है। शुरू में बुरी लगती है, नहीं मैडम हमारे तो ना उस कंपनी में हमने पता किया था, उस कंपनी में तो कोई एग्जिस्टिंग आईडी पे ना हमारा नाम लिख दिया जाएगा। वेरी गुड, आज आपका नाम कहीं लिखा जाएगा, कल आपके ऊपर किसी और का नाम लिखा जाएगा, परसों आपकी तबीयत खराब हुई, कब में कब आपकी नाम की जगह किसी और का नाम लिखा हुआ होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जहां ट्रांसपेरेंसी, वही हमारी स्ट्रेंथ है, ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ, वही हमारी स्ट्रेंथ है कि समीर मोदी जी सबके साथ एक से है, वही हमारी स्ट्रेंथ है कि समीर मोदी जी बिल्कुल जुनून की हद तक घर घर आजादी पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको प्रोफाइल देखना है, आपको हर हाल में देखना है कि आपकी अगली से अगली से अगली से अगली पीढ़ी तक पैसा जाए, कंपनी ऐसी सेलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट कैसे हो, प्रोडक्ट रोजमर्रा में काम में आने वाले हो, प्रोडक्ट सोल्यूशन प्रोवाइडिंग हो, प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी वाले हो, प्रोडक्ट प्राइसिंग ऐसी हो जो उस प्रोडक्ट की वर्थ हो, जिसकी वैल्यू हो, कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी हो। प्रोडक्ट ऐसे हो जो बढ़ते हुए हो, प्रोडक्ट ऐसे हो जो डाइवर्सिफाइड रेंज के हो। आज भैया किसी के पास खाली एक्टिविटी है, किसी के पास खाली नोनी है, किसी के पास खाली गद्दे हैं, 2 4 5। एक बात बता दूं, ये हमारी ही ताकत है कि इतना बड़ा ग्रुप है कि 800 प्रोडक्ट ला पाए। मुझे आप इंडिया में बताओ किस किस कंपनी के पास 800 प्रोडक्ट हैं। 800 प्रोडक्ट की कंपनी बना देना बच्चों का खेल नहीं है। किसी भी कंपनी को जो आजकल में आती है 800 प्रोडक्ट बनाने के लिए ना उसको लगेंगे कम से कम 80 साल, क्योंकि बहुत बड़ा बेस चाहिए। वो बड़ा बेस अपने पास है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, अच्छा प्लान है। कम्युलेटिव प्लान हिंदुस्तान का मोस्ट पॉपुलर प्लान है। उस चक्कर में नहीं पड़ो 2 लाइन, मैडम 2 लाइन के प्लान आ रहे हैं। मैंने एक बात बताऊं, मेरे को 2 लाइन के प्लान वाले बहुत कॉल आते हैं।
मैं एक ही बात, मैं किसी से झगड़ती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ अच्छा भैया अगर 2 साल बाद भी इस प्लान में काम कर रहे हो ना तो मेरे पास आना, मैं जरूर ज्वाइन कर लूंगी। आज तक कोई व्यक्ति 2 साल बाद पलट के नहीं आया है, क्योंकि 2 साल बाद वो कंपनी नहीं रहती है। तो बहुत जरूरी है कि प्लान ऐसा हो जो कि लीडर्स को भी रिवॉर्ड दे और कंपनी को भी प्रॉफिट में रखे, और 1-2 दिन 1-2 साल नहीं रखे, सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी रखे, ऐसा प्लान हो। वो हमारे पास प्लान है। प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट बहुत जरूरी है। पिछले साल एक कंपनी आई थी और हमारे कुछ लोग गए है ना उस कंपनी में, मेरी सेक्रेटरी भी गई। क्या हुआ? खत्म है सबके सब। मैं आज नाम नहीं ले रही हूँ, उसमें से कुछ लोगों ने तो वापस हमारे साथ आकर के काम करना शुरू कर दिया। उसमें से एक व्यक्ति तो डायरेक्टर भी हो गया है, एक व्यक्ति तो पीडी हो गया है। तो हर हाल में कंपनी ऐसी हो जिसका जो प्लेटफॉर्म है वो स्ट्रॉन्ग हो, जो सर्विस है वो ऑल अक्रॉस इंडिया हो। खाली 1, 2, 5, 10, 5 सिटी में सर्विसेज होने से काम नहीं चलेगा। जितने हमारे सर्विस डेस्टिनेशन है उतने सर्विस डेस्टिनेशन करना ही बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं कर सकता। फिर आप अपने अपने एरिया में सक्सेस के लिए लिमिटेड हो जाते हो। पुश एंड पुल बहुत सॉलिड होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान एक चीज है, पर पुश एंड पुल भी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि हमारी कंपनी में है। अभी हमारे पुश एंड पुल का फायदा आप देख रहे हो, कॉर्डेलिया से पुश आ रहा है, दुबई से पुल आ रहा है, सॉलिड पुश एंड पुल चल रहा है। हर वो व्यक्ति जो फोकस होकर के फील्ड पर है वो ग्रो कर रहा है, वो व्यक्ति जो अभी भी किरकिर 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 कर रहा है वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको किसी भी कंपनी के लिए, जब आप बात करते हो, किसी भी कंपनी की बात करते हो, तो उसके बारे में देखना है। एक बार देखो, ढंग से देखो कि इनमें से किसी भी चीज में कोई कमी है। अगर कमी नहीं है, उसके बाद हमें पलट करके, बार बार पलट करके रिव्यू नहीं करना है, बार बार पलट करके एनालाइज नहीं करना है। मैं अपने डाउनलाइंस को कहती हूँ कि जब आप बार बार अपनी कंपनी को एनालाइज करते हो, आप यूनिवर्स से अपना कनेक्शन हटाते हो। बड़ी मुश्किल से, सिंसियरिटी के कारण, सिंसियर लोगों का यूनिवर्स से कनेक्शन बनता है। और अगर हम यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं बनाए ना तो वैसे भी बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हो जाता है फिर हमारे सक्सेस। अगर आप सक्सेस, स्मार्ट सक्सेस चाहते हो, आपको यूनिवर्स से कनेक्शन रखना है ना, तो आपको बार बार एनालाइज नहीं करना होता है। एक बार एनालाइज कर लिया, बेसिक सारा सही है, अब भैया आप झक्की की तरह लगो, ऐसे ब्लिंकर लगा करके, जैसे घोड़ा नहीं भागता ब्लिंकर लगा करके, उसको लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिखता, हमें भी ऐसे ही करना होता है। नहीं तो एक गड्ढा यहाँ खोदोगे, फिर दूसरी जगह खोदोगे, तीसरी जगह खोदोगे, चौथी जगह खोदोगे, नेटवर्क मार्केटिंग जंकी बन करके रह जाओगे, बीमार बन करके रह जाओगे। घर वाले भी इज्जत देना बंद करेंगे, मार्केट की इज्जत तो छोड़ दो, उसके बाद कहीं के नहीं रहोगे। उससे बेहतर एक बार कंपनी को एनालाइज किया और फिर झक्की की तरह, आपको भली पसंद आ रही हो या नहीं पसंद आ रही हो, तुरंत तुरंत आपको सक्सेस मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, आपको हर हाल में झक्की की तरह उस कंपनी में काम करना है और सक्सेसफुल होना है। तो लकीली मोदी की राइट चॉइस है बेबी, कोई शक इसमें है ही नहीं, आगे बढ़ना है। फिर बात आती है राइट एट्रीब्यूट्स की, आपका अपलाइन कैसा हो, एलओएस कैसी हो, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जिसे हम कहते हैं वो कैसी हो, हमारा लीडर कैसा हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। आप आपके अपलाइन, उनके अपलाइन, उनके अपलाइन में देखो कि आपके लीडर ऐसे हैं या नहीं है। अगर ऐसे नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है, पर अगर आपके ऊपर 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 कोई लीडर ऐसा नहीं है ना, अगर जैसा मैं कह रही हूं, तो भी सक्सेस मुश्किल होगी। क्या क्या, कैसा कैसा होना चाहिए, ड्रीमर होना चाहिए, अपलाइन सपने देखने वाला होना चाहिए। मैं अभी अपने एक सेशन में बता रही थी कि भैया मैम, किसी ने पूछा, क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा था कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। मैंने कहा देखो भैया, सीधी सी बात है, मैं सपने जीती हूँ। मैंने मर्सिडीज बेंज मर्सिडीज बेंज मर्सिडीज बेंज मर्सिडीज बेंज सपना जीना शुरू किया, उसके पोस्टर वोस्टर लगाया, जाके टेस्ट ड्राइव लेकर के आई, उसके आगे नींबू पानी रख करके मुंह में चटकारा भी ले लिया, विजुलाइज भी कर लिया, सारी इंद्रिया इन्वॉल्व करके मैंने मर्सिडीज सी क्लास को जीना शुरू किया, जैसे मैं उसी में रोज बैठती थी। फिर जैसे ही मर्सिडीज सी क्लास खरीदी, वो तो मेरे लिए नई बात थी नहीं, उसमें कुछ खास ही नहीं था, मैं तो रोज बैठती थी उसमें, क्योंकि मैं उस सपने को जीती थी। मैंने तुरंत मर्सिडीज, बड़ी मर्सिडीज का है ना सपना बिल्ड किया, फिर उस सपने को जीने लगी जीने लगी जीने लगी जीने लगी। जिस दिन मैं 96 लाख रुपीस की मर्सिडीज जीएल खरीदी, उस दिन वो मेरे लिए नई बात थी नहीं, मैं तो उसमें पिछले 3 साल से 4 साल से जी रही थी। जैसे ही वो गाड़ी आई, मैं मर्सिडीज एस क्लास का सपना जीने लगी। अब आपको क्या लगता है, जब मैं मर्सिडीज एस क्लास खरीद के लाई तो ये तो मेरे लिए मामूली बात थी, तो मैं उसमें तो मैं रोज बैठती थी। अब मैं मर्सिडीज मेबैक का सपना देख रही हूँ, जब मर्सिडीज मेबैक में जी रही हूँ, उसी में बैठती हूँ, उसी में ही उसका बटन दबाती हूँ, नीचे से पैर, फुट रेस्ट ऐसे निकल करके आता है, उसको एंजॉय करती हूँ। जिस दिन मेबैक खरीदूंगी उस दिन मेरे लिए वो नई बात ही नहीं होगी। तो अपलाइन ऐसा हो जिसके सपने बड़े हो। अक्षय दत्ता को सुना है ना आपने, कहती है छूटते ही आइलैंड खरीदना है। जब जब कुछ नहीं चेक आता था, जब मेरे ख्याल से उसका लाख रुपए का भी चेक नहीं था, तब से आइलैंड 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 बोलने की हिम्मत रखती है ना। मनोज जी, मतलब सारी दुनिया देखने का उनका सपना है तो पूरा कर रहे हैं ना। 100 डाउनलाइन कार खरीदेंगे, उसके बाद 101वीं कार में खरीदूंगा, ये सपना था ना उनका।
जी। तो सपने को ही देखने वाला लीडर लेना है, सपने तोड़ने वाला, भ्रमित करने वाला लीडर हमें नहीं लेना है। हर हाल में ड्रीमर होना चाहिए हमारा अपलाइन, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। जो आपको मेहनत से डराए ना, अरे बहुत काम करना पड़ता है, उस अपलाइन को, जो आपको मेहनत से डरा रहे हैं ना, उसको जैसे वो बीच में है ही नहीं, उसको छोड़ दो, उसके ऊपर देखो कौन मेहनती अपलाइन है। मैं नहीं कह रही किसी को डीआईडिफाई नहीं करना है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, झगड़ना भी किसी से नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको रोल मॉडल के लिए इससे ऊपर देखना है, छोड़ नहीं देना है, बेइज्जती कभी किसी की नेटवर्क में नहीं करनी है। पर एज ए रोल मॉडल आपको जिस अपलाइन को लेना है, आपके एलओएस में बहुत सारे लोग होंगे, आपको रोल मॉडल किसको बनाना है ये मैं बता रही हूँ। अगर आपको ऐसा कोई भी आपके ऊपर 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 ऐसा कोई भी रोल मॉडल नहीं मिले ना, तो बाकी की सारी चीजें फिर गड़बड़ है। और अगर ऊपर 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 कोई भी ऐसा रोल मॉडल मिल जाए ना, बस फिर आप जीत गए। तो नेक्स्ट आता है सबमिटेड टू द सिस्टम, जो सिस्टम के प्रति समर्पित हो। जिसको, जो खुद सिस्टम के प्रति समर्पित नहीं है, वो हर हाल में आखिर में प्रॉब्लम में आने वाला है। तो आपको देखना है कि भैया सिस्टम के प्रति समर्पित होना है, ऐसे लीडर को देखना है और उसी को फॉलो करना है। आपको भी सिस्टम के प्रति समर्पित होना है, जो कंपनी के प्रति लॉयल हो, ये बहुत जरूरी है। अगर वो कंपनी के प्रति लॉयल नहीं होगा तो यूनिवर्स से ना उसका कनेक्शन कभी बनेगा, ना आपका कनेक्शन कभी बनने देगा। आप लुढ़कने लोटे बन करके रह जाओगे, ना इधर के ना उधर के। तो कंपनी के प्रति समर्पित लीडर जो है वो आप, जो अवेलेबल हो, जो वक्त दे, जो साथ दे। अच्छे से अच्छा अपलाइन है पर कोई वक्त नहीं दे रहा तो भी किसी काम का नहीं। जो वक्त दे, जो साथ दे, जो आपको इमोशनल स्ट्रेंथ दे, जिसमें नो कंप्लेन एटीट्यूड हो, जो शिकायतें नहीं करता बैठता हो। रोल मॉडल आपका वही होना चाहिए। अगर आपने किसी शिकायत करने वाले व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना लिया, उसकी संगत में ज्यादा उठने बैठने लगे, तो वो श्राप बन करके रह जाएगा आपकी लाइफ में। तो ठीक है, चांस की बात है आज वो आपका अपलाइन है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो आपको उसको इग्नोर करना होगा, आपको उसके ऊपर कोई रोल मॉडल देख करके उसको फॉलो करना होगा। ये नहीं कि मेरा अपलाइन शिकायतें करता है तो मैं भी शिकायतें करने बैठ जाऊं, मेरा अपलाइन लॉयल नहीं है तो मैं भी लॉयल नहीं रह सकता, मैं भी एथिकल नहीं रहूं। ऐसा नहीं होना है। जिसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो, मैं आपको सब चीजें अगर हटानी हो ना, जो व्यक्ति एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं रखता ना, वो इसमें से कुछ भी नहीं रखता है। ना वो सपने देख सकता है, ना वो मेहनती हो सकता है, ना वो सिस्टम के प्रति समर्पित हो सकता है, ना वो लॉयल होता है, ना वो अवेलेबल होता है, वो कंप्लेन भी बहुत करता है। तो इन सबका सार ये है कि उसमें कृतज्ञता होनी चाहिए, वो थैंक यू बोलने वाला होना चाहिए। वो नहीं तो अगर आप सुरेखा भार्गव में भी ऐप निकालने बैठो तो 100 मिल जाएंगे, समीर मोदी जी में भी ऐप निकालने बैठो तो 100 मिल जाएंगे। आपको 100 कारण जेन्युइन मिलेंगे, ऐसा लगेगा जैसे भैया ये बंदा तो बिल्कुल सही कह रहा है, सचमुच सब गड़बड़ है। और अगर आपने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रख लिया तो बस, गिलास अगर आपको आधा भरा दिखाई दे गया तो फिर पूरा गिलास आपके लिए भर ही जाएगा। अगर आप आधा खाली आपको गिलास दिख रहा है, फिर भैया डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। जो हमेशा पॉजिटिव हो, जो हमेशा सकारात्मक रहे, जो वाइज स्पीकर हो, सोच समझ कर बोलता हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनमें बहुत सारी खास बातें होती है, पर जब बोलते ना, क्या बोलना वो इंपॉर्टेंट है, पर क्या नहीं बोलना वो समझते नहीं है। अपने डाउनलाइन के सामने बैठ करके इतनी सारी गड़बड़ बातें बोल करके जाते हैं कि फिर वो कभी उनका बिजनेस बिल्ड ही नहीं हो पाता। तो अपलाइन लीडर ऐसा हो जो वाइज स्पीकर हो, सोच समझ के बोले, क्या बोलना है ये भी पता हो, क्या नहीं बोलना है ये भी पता हो। तो रोल मॉडल, जो अगर बीच में कोई व्यक्ति है जो वाइज स्पीकर नहीं है, क्षण बकता है ना, उसके ऊपर वाले की तरफ देखो कि वो क्या बोल रहे हैं। सेलेक्टिव लिसनिंग सीखो, क्या सुनना है, किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, ये सीखोगे तो आप जो है ऐसे लीडर बनो जैसा मैं आपको बनने के लिए कह रही हूँ। जो हम्बल हो, विनम्र हो, जो निरंतरता रखे, कंसिस्टेंट हो, जो परसिस्टेंट हो, दृढ़ रहे। लुढ़कना लोटा नहीं बनना हमें, ऐसा वाला आज इधर कल उधर, कोई वो थोड़ी है। हम एक प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन है, हमें हर हाल में जो है अपने, कहते हैं ना, गर्दन को, अपने सिर को अपनी गर्दन पे रखना है। इस बिजनेस के बेसिक फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हुए लगातार यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाते हुए एक्शन रखना है, जो नैतिक हो, जो अनैतिक नहीं हो। अनैतिक लोगों के साथ तो बदनसीबी से अगर आपको मिल भी गया है ना, तो जितनी कम संगत उनकी रखोगे ठीक है, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। अनैतिक लोग हमेशा आपको पतन के रास्ते पे लेकर के जाते हैं, वो लोग कभी भी आपको सक्सेस के रास्ते पर लेके नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल बहुत बड़ा धक्का देते हैं। तो जिनमें इंटीग्रिटी नहीं है, जो बोलते कुछ है करते कुछ है, जो एक रास्ते पर चलते नहीं है, जो भटकते ही रहते हैं, ऐसे अनैतिक लोगों से हमें हर हाल में दूर रहना होता है। जो कि पीपल स्किल पर अच्छे हो, जो अच्छे रिलेशन बनाने जानते हो, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है। नहीं तो जिनको अच्छे रिलेशन बनाने नहीं आते, वो भी बहुत बड़ा धक्का देते हैं। जिनमें सर्विस एटीट्यूड हो, जिसमें सर्विस एटीट्यूड नहीं होता ना, वो स्वार्थी होता है। जो स्वार्थी होता है, आज वो अपने फायदे के लिए आपको यूज करता है, खुद कुछ ना कुछ है ना करके खुद का फायदा देखेगा, आपको सर्विस नहीं देगा। आपका कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं ना, आप
को मिसयूज करेगा। तो हर हाल में अपलाइन ऐसा हो जिसमें सेवा भावी हो, जिसमें सर्विस एटीट्यूड हो। ये कुछ ऐसे है ना एट्रीब्यूट्स हैं जो एक लीडर में होने चाहिए। आप अपने अपलाइन में देखो, आपकी एलओएस में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा होगा जिसमें ये एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर आप मुझे ध्यान से उठा करके देखोगे, आपको मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स ये मुझ में मिलेंगे। मनोज मलिक जी को देखो, तरुण बजाज जी को देखो, जगत जी को देखो, हमारे जितने भी अच्छे लीडर्स हैं, फिलिप सिंह जी को देखो आप, है ना प्रमोद आचार्य जी को देखो आप, सुग्रा अमीन जी को देखो आप, अनूप गुप्ता जी को देखो आप, संजय बगारिया जी को देखो, राजू डीजी जी को देखो। सब में ये एट्रीब्यूट्स जो है ये बिल्कुल मजे हुए हैं। आप अक्षय दत्ता को देखो, 100% 15 के 15 एट्रीब्यूट्स जो है उनमें सही हैं, तो वो सक्सेसफुल है। तो आपका अपलाइन लीडर ऐसा होना चाहिए। और अगर अपलाइन लीडर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, खुद ऐसा बनना है और उस अपलाइन को अपना रोल मॉडल नहीं बनाना है, उसकी सुनना नहीं है, गलत बातों को हरगिज सुनना नहीं है। फाइनली आप कैसे हो, सक्सेस डिपेंड्स ऑन यू। एक तो जो मैंने अभी आपको स्लाइड्स पे बताया कि अपलाइन लीडर कैसा हो, आपको वैसा अपलाइन बनना है और फिर खुद पर लगातार काम करना है। उसमें जब लगातार काम करने की बारी आती है तो मैं बता दूं, पहला पॉइंट है मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। प्लीज 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 प्लीज, मैं इस इंडस्ट्री से हाथ जोड़ करके कह रही हूँ, हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि यहाँ इसमें आपको कोई मोटिवेट करता है, और ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है कि हम हर वक्त मोटिवेशन के लिए देखते हैं। रोज सुबह खाना बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, तब तो हम मोटिवेशन के लिए नहीं देखते। रोज सुबह नौकरी पे जाते हैं तब तो कोई हमें मोटिवेट नहीं करता। रोज सुबह जाके अपनी दुकान खोलते हैं तो कोई हमें मोटिवेट नहीं करता। इस बड़ी सफलता के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? मोटिवेशन पे अपनी डिपेंडेंसी कम करो, डिसिप्लिन पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाओ, डिसिप्लिन्ड हो। जो भी घंटे आपने डायरेक्ट सेलिंग के लिए दिए हैं उन घंटों को ढंग से प्लान करो। मूड हो, मूड नहीं हो, अच्छा हो, खराब हो, हर हाल में जो आपने एक अपना शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को फॉलो करो। रोज 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 मोटिवेशन के लिए देखोगे तो डिमोटिवेट ही हो जाओगे अल्टीमेटली। मोटिवेशन है, उसका फायदा उठाओ, पर डिपेंडेंसी अपनी मोटिवेशन पे कम करके डिसिप्लिन पे अपनी डिपेंडेंसी ज्यादा लाओ। शेड्यूलिंग करो, शेड्यूल बनाओ। आप अपने मालिक को जितने भी घंटे आपने फिक्स किए हैं उन घंटों की वेल एडवांस में प्लानिंग करो। आज सुबह बैठ के 10 बजे से 12 बजे आज आपने संडे को दिया है मोदी केयर को, और 10 बजे बैठ के सोचोगे कि अभी क्या करूं, तो कुछ करने को नहीं मिलेगा। और एक बात बता देती हूँ मैं आपको, इस बिजनेस में वक्त बहुत तेजी से जाता है। महीना शुरू होता है, महीना खत्म होता है, महीना शुरू होता है, महीना खत्म होता है, साल शुरू होता है, साल खत्म होता है, पता भी नहीं चलता। अगर आप डायरी पेन लेकर के शेड्यूल बनाने नहीं बैठोगे, सक्सेस आपकी डिले होती जाएगी, मोटिवेशन आपका कम होता चला जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप शेड्यूलिंग जो है अच्छे से अपनी करो। बिग एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। बिग जरूरी है पर लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। आपका सपना बड़ा है पर वो आज की आज पूरा हो अगर आप सोचोगे तो भटकते ही रहोगे। आज इधर, कल उधर, परसों उधर, आखिरकार सपने पे से हाथ झाड़ दोगे, सपने को भूल जाओगे, सपने को तोड़ दोगे, और आखिरकार बोलोगे डायरेक्ट सेलिंग वर्क नहीं करता, नेटवर्क मार्केटिंग वर्क नहीं करता। बिलीव मी, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि सब कुछ था उनमें, पर सिर्फ इसलिए कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं रखी, 2 साल 3 साल पेशेंस नहीं रखी, रह गए। लगातार एक्शन करते हुए 3 साल पेशेंस रखना हमारे बिजनेस में जरूरी है। लोग कहते हैं मैडम मैं तो 3 साल से बिजनेस ज्वाइन कर रखा है पर मेरे को तो सक्सेस नहीं मिली, मैंने तो बहुत पेशेंस रखी है। अरे भैया, 3 साल में 365 इतने दिनों में कितने दिन प्रोस्पेक्टिंग करी है, कितने लोगों को प्लान दिखाया है, कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, कितने टिकट सेल किए, कितनी इवेंट अटेंड करी है, कितनी सक्सेस स्टोरी तुम्हें याद है? अभी मुझे 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति का कॉल आया कि है ना मैडम ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना, ये वो बहुत सारी बातें कर रहे थे कि मैंने मोदी केयर किया था, इतने साल पहले किया था, ये वो, और मैडम ऐसा नहीं चला, ये नहीं हुआ। जब उसको पता चला ना मैं मोदी केयर करती हूँ, उसने जब मुझे कॉल किया था तो ये नहीं पता था मैं मोदी केयर करती हूँ, बहुत सारी मोदी केयर की बुराइयां कर रहा था। मैंने पूछा सर सुरेखा भार्गव का नाम पता है? कहने लगे सुरेखा भार्गव, नहीं वो तो नहीं पता है। उनका कौन से शहर में रहते हो? कि दिल्ली में रहते हो। दिल्ली में रहते हो, मोदी केयर किया, सुरेखा भार्गव का नाम नहीं पता, और कह रहे हो मैंने जान दे दी मोदी केयर के लिए। तो क्या तो अपॉर्चुनिटी खरीदी बेची, क्या टिकट खरीदे बेचे, क्या इवेंट खरीदी बेची, क्या मोमेंटम के लिए सक्सेस खरीदा बेचा? कुछ नहीं किया, फिर कह रहे थे 3 साल किया मैंने। तो 5 चीजें खरीदते बेचते हुए 3 साल मोदी केयर में दे करके तो देखो, जीवन सुधर जाएगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और नहीं, ये 5 चीजें नहीं करी तो फिर तो जीवन भर भटकते रहो, सक्सेस तो वैसे भी फिर कहीं नहीं मिलनी है। तो फोकस्ड रहना है। कोई कुछ भी कहे, मैं आज बहुत एक टफ माइंडसेट के साथ, टफ शब्दों में आपको ये बता रही हूँ, फोकस हुए बिना सक्सेस मिलती नहीं है। सक्सेस बड़ी नखरेल गर्लफ्रेंड होती है,
जब तक उस पे पूरा पूरा उसको सेंटर में नहीं रखोगे ना, तब तक आपके पास आती नहीं है। तो सक्सेस को सेंटर में रख करके, फोकस सारा उस पे करके, सारी नेगेटिविटी को साइड करके, 3 साल इन 5 खरीदने और बेचने के जो काम मैंने बताए, वो जो भी व्यक्ति कर लेगा उसको जीवन में कभी पलट करके देखना नहीं पड़ेगा। 3 साल दिल लगा करके ये काम करो, जीतते चले जाओगे। कंस्ट्रक्टिव रहना है, खाली एक्टिव नहीं रहना है। मैडम मैंने किया तो बहुत था। क्या करते थे? मैडम मैंने 3 डाउनलाइन बनाए थे। अच्छा फिर? मैम मैं रोज ऑफिस बैठता था, मैं सुबह से लेके शाम तक ऑफिस रहता था, मैं उन लोगों से कहता था अपने लोग लाओ, कोई आ जाता था तो मैडम मेरे को सारा प्रेजेंटेशन आता है, मैं मोदी केयर के हर प्रोडक्ट के बारे में जानता हूँ। तो भैया मार्केट में फील्ड पे उतर करके किसी को ज्वाइन कराया, कोई होम मीटिंग करी कि नहीं? नहीं, मैं रोज ऑफिस जाता था, सुबह से शाम ऑफिस रहता था। एक्टिव होना नहीं काफी होगा, प्रोडक्टिव होना होगा, कंस्ट्रक्टिव होना होगा, गणित पे फोकस करना होगा। वो आज एक प्रोडक्ट मूव किया या नहीं किया देखना होगा, इस हफ्ते एक डाउनलाइन बनाया या नहीं बनाया, उस डाउनलाइन को एक्टिव कराया या नहीं कराया, कॉर्डिलिया में कितने लोग क्वालिफाई करा रहे हो, दुबई के लिए कितने लोग क्वालिफाई करा रहे हो, टीम में कितने लोग हैं जो 100 पीवी क्लब में आ गए, टीम में कितने लोग हैं जो लॉयल्टी करते हैं, कितने लोग हैं जो 2 तारीख को करते हैं। ये गणित नंबरों पे फोकस करोगे ना तो जीतते चले जाओगे, तब कंस्ट्रक्टिव रहोगे। पार्टनर ऑफ यूनिवर्स, आपको कैसा बनना है? यूनिवर्स का पार्टनर बनना है। और यूनिवर्स का पार्टनर बनने का सीधा तरीका है नो इफ नो बट। डायरेक्ट कनेक्शन बनाना होता है। 1 लाख का चेक आएगा, 5 लाख का चेक आएगा, मोदी केयर से 10 लाख का चेक आएगा, मोदी केयर से 10 लाख का चेक आएगा, मोदी केयर से 10 लाख, मोदी केयर से 10 लाख, मोदी केयर से 10 लाख, मोदी केयर से 10 लाख। बिना किसी कंप्लेन के अपना मैसेज डायरेक्ट यूनिवर्स पे जाने दो। अपनी अर्जी लगाए जाओ, लगाए जाओ, लगाए जाओ, लगाए जाओ, लगाए जाओ। पर अर्जी हमारी हल्की होती है, उस पर एक्शन का वजन रखे जाओ, एक्शन का वजन रखे जाओ, एक्शन का वजन रखे जाओ, एक्शन का वजन रखे जाओ। जीतते जाओगे, जीतते जाओगे, जीतते जाओगे। और आखिर में आपको जो करना है वो ये, आपको एक क्लास होना है। देखो पहले जब भगवान ने है ना वो किया था ना, क्या कहते हैं, दुनिया बनाई, तब तो कम पॉपुलेशन थी, तब पॉपुलेशन ज्यादा थी नहीं। तो भगवान एक एक का नसीब ना खुद लिखता था, लिखा करता था सबका नसीब, फुर्सत से बैठ के एक एक नसीब, एक एक का नसीब खुद लिखता था। फिर पॉपुलेशन बढ़ने लगी, बहुत एकदम से तेजी से मल्टीप्लिकेशन की पावर काम में आने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो क्या हुआ? तो है ना, भगवान सबकी लिख ही नहीं सकता था। भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी कह दो, उन्होंने सबके माथे पे लिख दिया सफलता। अब भैया सबके माथे पे सफलता लिख दिया गया, हर किसी को कार चाहिए, हर किसी को बंगला चाहिए, हर किसी को सब कुछ चाहिए। फिर हबड़ तबड़ मच गई, काम करना नहीं है और सबको सब कुछ चाहिए, बहुत गड़बड़ हो गई। फिर भगवान ने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा देखो भैया मैं 4 कैटेगरी में बांट रहा हूँ, A B C D। और A कैटेगरी वालों को ये सब मिलेगा, B कैटेगरी वालों को ये मिलेगा, C कैटेगरी वालों को ये मिलेगा, D कैटेगरी वालों को ये मिलेगा, A को बेस्ट मिलेगा। 4 कैटेगरी बना दिए। और आप डिसाइड करोगे कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। मैं वो भी डिसाइड नहीं कर रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। आप डिसाइड करोगे कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। अगर आप ए कैटेगरी अपने लिए कहोगे, आपका सबकॉन्शियस, आपका जमीर अगर आपको ए कैटेगरी में डालेगा, ए वाला मिल जाएगा, बी कैटेगरी में डालेगा, बी वाला, डी कैटेगरी में डालेगा, डी वाला मिल जाएगा। ये भगवान ने कर दिया। अब खुद कैटेगरी कैसे डिसाइड होगी? आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये मानना है कि हमें अपने घर के है ना बड़े बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। जब बैठना चाहिए तो बैठना चाहिए। अब अगर मैं किसी भी दिन बैठती नहीं हूँ ना, तो उस दिन मैं अपने आप को एक कैटेगरी में नहीं डालती, यार आज मैं मम्मी के पास नहीं बैठी। मैं रात को, मेरा एक सुबह 8:15 से 8:45 तक का टाइम मम्मी के साथ का है, तो मैं रात को कितनी भी लेट भी सोती हूँ ना, तो भी मैं ऐसी अलार्म लगा के सोती हूँ कि मैं चलो उस दिन वॉक पे नहीं गई, कम से कम मैं 8:15 मम्मी के पास पहुंच जाऊं। क्योंकि मेरी वैल्यूज में ये है कि हाँ, हमें बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो मैं एक कैटेगरी में हूँ, क्योंकि मैं अपनी सासू माँ को मैंने कभी नहीं देखा कि अच्छा भैया उनका एक बेटा और है ना, देवर है मेरे, यहीं तो रहते हैं, मम्मी आप 6 महीने इधर रहो, 6 महीने इधर रहो। अगर मम्मी हॉस्पिटलाइज हुई, 10 दिन हॉस्पिटल में रही, मैं देखती नहीं कि कोई और कौन सोएगा, मैं ही सोऊंगी 10 के 10 दिन। मम्मी अगर हॉस्पिटल में है तो मैं मेरे कपड़े लेकर के चली जाती हूँ, मैं 24 घंटे हॉस्पिटल ही रहती हूँ। ये मेरी वैल्यू है और मैंने अपने आप को एक कैटेगरी में डाल रखा है। तो अब आप बताओ मेरी बहू मुझे कैसी मिलेगी? कैटेगरी। एक कैटेगरी। सेम थिंग, मुझे पता है भैया मुझे 100 पीवी करना है, ये हमारी वैल्यू है। अब अगर मैं 100 पीवी नहीं करूं तो मुझे कैसे डाउनलाइन मिलेंगे? वो भी नहीं करेंगे। अगर मुझे पता है, मुझे पसंद था या मुझे नहीं पसंद था, पर मुझे 100 पीवी करना है तो करना है। आपको पता है मैं 3rd वीक
मोदी केयर ऑफिस गई थी, मुझसे कहा गया 4-2 का 1 करो, मुझसे कहा गया वीक में एक मीटिंग अटेंड करो। मैं 3rd वीक मोनू को गोदी में लेकर के चुन्नी से बांध करके स्कूटर पर बैठ करके गई थी। वहां जाकर के पता चला बच्चे अंदर अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर बैठ करके देखा, बाहर खड़े होकर के देखा करती थी। एक कपल था, वो हस्बैंड कहने लगे आप मेरी वाइफ अंदर बैठी, आप अंदर बैठ जाओ, मैं आपके बच्चे का ध्यान रख लूंगा। वो अपनी गाड़ी में लेकर के निशान को बैठ गया, निशान की उंगली दरवाजे में आ गई। 3rd वीक था वो मेरा। समझ सकते हो छोड़ना कितना आसान था। बट अगर मैं छोड़ आती तो आज क्या ये सब होता जो मेरी लाइफ में हुआ। पर क्योंकि वो रूल था, वो वैल्यू थी कि भैया एवरी वीक है ना, आपको हर हाल में मोदी केयर ऑफिस जाना है, हर हाल में एक मीटिंग वीकली आपको अटेंड करनी है। तो भले चौथे हफ्ते फिर उसकी ड्रेसिंग करी हुई मैं उसको उठा करके अपने साथ लेकर के गई थी। तो मेरे को कैसे डाउनलाइन मिलेंगे? मैं जानती हूँ ना मैं एक कैटेगरी में हूँ, हर मामले में मैं एक कैटेगरी में हूँ। आपको भी हर मामले में एक, कितनी कंपनीज के कॉल आए, लोग शुरू में एमवे लेकर के आए। एमवे तो मैडम वैक्यूम सक्शन कर लेता है, हर कंपनी को खत्म कर देता है। ठीक है, ये मेरे को एक्सपीरियंस करने दो कि एमवे कैसे करता है। मैंने एक बार मोदी केयर से शादी कर ली है। मोदी केयर छोड़ो, अरुण जी देख लो। जब अरुण जी बीमार पड़े मेरी उम्र क्या थी? 35 साल उम्र थी। आज सब लोगों को दिखते हैं मेरे करोड़ों के चेक, मेरे करोड़ों की गाड़ियां, पर वो जो कैरेक्टर है, वो जो एट्रीब्यूट है, वो जो एक क्लास आप अपने आप को कहते हो ना। कितने लोगों ने मुझसे कहा, मेरे बेटे ने मुझे समझाई ये बात कि मॉम आप ना डैड को तलाक दे दो, आप ऊपर 2 मंजिल का मकान लो, डैड को ऊपर रखो, पूरे जीवन भर आप डैड का ध्यान रखो, पर आपको ना शादी कर लेनी चाहिए। मेरी उम्र क्या थी तब? ये मेरी वैल्यू थी। ठीक है, अरुण जी जितनी उम्र थी लिखी हुई लिखा करके आए थे, वो लेकर के गए, पर मैंने अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखा? आज अरुण जी के जाने के बाद भी उनकी माँ से मेरा उतना ही प्यारा रिलेशन है। मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ? एक कैटेगरी। अरुण जी बीमार थे, एक दिन ऐसा भी था कि कोई अटेंडेंट नहीं आया था। मैं 25 लोगों की मीटिंग थी, मेरी नेल आर्ट वर्कशॉप थी, मैं अरुण जी को लेकर के है ना गाड़ी में बैठा करके ड्राइवर की मदद से मीटिंग में ले गई थी। बीच में उनको यूरिन पास करना था, ड्राइवर मुझे बुलाने आया, मैं गाड़ी में आई, हम वो यूरिनल लेके जाते थे, मैंने उनको वॉशरूम है ना यूरिन कराया, फिर हाथ धो करके मीटिंग अटेंड करी। तो मैंने अपने आप को कौन सी कैटेगरी में डाला है? ये कैटेगरी। कभी किसी ने मेरे को मोदी केयर के लिए कोई नेगेटिव बात करते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं मोदी केयर के लिए नेगेटिव बात करूंगी, मैं खुद को बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी में डालूंगी, फिर मुझे मिलेगा क्या? तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, वैल्यूज आपको सब पता है, आप सबको सही और गलत पता है। अपने आप को हर हाल में एक कैटेगरी में रखो, एक कैटेगरी गारंटेड मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको बदल नहीं सकती। खुद को बनाओ, खुद वैल्यूज खुद की फॉलो करो, मेहनत करो, सपने देखो, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन अपना बहुत अच्छा रखो। अच्छा लीडर आपको अपलाइन कैसा मिला मुझे नहीं पता, पर आप वैसे का वैसा बेस्ट अपलाइन बनकर के दिखाओ, अच्छा डाउनलाइन बनकर दिखाओ, डिसिप्लिन रहो, शेड्यूलिंग करो, हार्ड वर्क करो, कंस्ट्रक्टिव रहो, और जो 5 चीजें खरीदने और बेचने की हमने बताई है उनको दिल से, खुशी खुशी, प्यार से, हंसते हंसते, सहर्ष, साधना की तरह उनको बेचो। कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं पलट के कभी देखना नहीं पड़ेगा, कोई पॉइंट ऑफ कहते हैं ना, कभी आपको पीछे पलटना नहीं पड़ेगा, कोई सपना भी आपका अधूरा नहीं रहेगा, कोई जीवन में कोई सुख ऐसा नहीं होगा जो आपके पास आएगा नहीं, हर सुख आपके पास आएगा, सफलता आपके आगे पीछे चलेगी, आपके कदम चूमते हुए आगे बढ़ेगी। आप इस लायक बनो तो सही। तो बस यही सक्सेस एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें से ज्यादातर चीजें आपके पास हैं। डायरेक्ट सेलिंग की पावर पे शक करने की जरूरत नहीं है, मोदी केयर की पावर पे शक करने की जरूरत नहीं है। ऊपर 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 देखोगे तो एलओएस में कोई ना कोई अपलाइन भी आपको, जो बेस्ट अपलाइन है वो आपके पास होगा ही। अब जरूरत है खुद बन जाओ ऐसा कि बस दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। ऑल दी वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफी है। ओवर टू यू जगत जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच मैम। आज जो चीजें आपने बताई हैं रियल में, और ये मैं देख रहा हूं, मेरे को भी मोदी केयर में मैम 10 साल हो गए, और जब शुरू में आए थे तो आपके कुछ छोटे से कुछ लाख के चेक थे, आज चेक करोड़ों में है। और वो देख के आए थे कि सुरेखा मैम अगर लाख रुपए कितने, इतने लाख, 30 लाख, 25-30 लाख रुपए कमा सकती हैं, तो मैं तो कमा सकता हूँ, मैं भी लाख तो कमा सकता हूँ, नहीं तो 50,000 10,000 तो कमा सकता हूँ। आज लाखों रुपए की इनकम आ रही है मैम। जो आपने बताया, आस्था, विश्वास, भरोसा, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये वाकई में चमत्कार है मैम। और जो आप बता रहे हो, ये जो फॉलो कर रहे हैं उनके साथ चमत्कार हो रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। यस, और आज मतलब कमाल का मैम, वाकई में अंदर तक हिला दिया, अंदर तक जो चीजें लग रही थी, कुछ चीजें और हमें इंप्रूव करनी है, अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है मैम। हम तो मानते हैं अभी एक कैटेगरी में नहीं आए हैं, हमें आना है अभी और आना है मैम। बस सर आते जाइए, कैटेगरी बढ़ाते जाइए, इनकम बढ़ती जाएगी। जी मैम, थैंक यू मैम। हमारे कुछ लीडर्स हैं मैम,
वो थोड़ा सा चाहते हैं आज की सेशन कैसा लगा, क्योंकि बहुत दिन बाद आपको हम लोग सुन पा रहे हैं और 1 घंटे बड़े इत्मीनान से साधना के साथ सुना है और बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा हमने। और अब देखिए बिजनेस में कितने चार चांद लगने वाले हैं। तो हम बुलाने चाहेंगे हमारे एक जीआरडीडी लीडर हैं वीरेंद्र सिंह परमार जी। वीरेंद्र जी। Yes, sir. Good morning. Good morning, ma'am. गुड मोदी के मॉर्निंग वीरेन जी। जगत जी सबको ना आ गया focus बना दीजिए, अपने मतलब जिन ऐसा लग स्पीकर्स रहा को था आपको जैसे लाना है। हाँ जी वीरेन जी, मैं आपको देख सकती हूँ। सबको को होस्ट बना दीजिए। वीरेंद्र जी जी मैम, ऐसा लग जैसे बहुत बड़ा खरीदे आप मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज। हो। 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है जगत सर? हाँ हाँ आवाज जी, आ रही है। आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, वीडियो भी जगत सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही है वीरेंद्र जी, आ रही है आवाज। आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके। गुड मॉर्निंग मैम, सुरेखा मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग, कैसे वीरेन जी? मैं ठीक हूँ मैम, और ज्यादा सही हो गया। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा पांडाल सजा हुआ है और आपने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं और आप बस सबको जो है अमृतवाणी सुना रहे हैं। रियली मैम ग्रेट। और आप इसलिए जाने जाते हैं, दुनिया आपको इसलिए मानती है, और दुनिया आपका लोहा भी इसलिए मानती है बिकॉज आपके पास बहुत बहुत ज्यादा बड़ा अनुभव है, और आप कितने शालीन तरीके से, कितने लयबद्ध तरीके से आप सारी इतनी हार्ड बड़ी बड़ी कठोर चीजों को इतनी इजी तरीके से समझा देते हैं। और मुझे लगता है कि आज का सेशन जिसने अटेंड किया है उसको अगर अभी भी अगर उसके समझ में नहीं आया और अभी भी कोई डाउट और डर बचता है, तो फिर उसको अपना एमआरआई कराना चाहिए, अपना सीटी स्कैन कराना चाहिए, किसी बाबा के पास झाड़ा लगवाना चाहिए, और उसको जो भी करना चाहिए उसको अपने आप को दिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने टाइम निकाला और आज बहुत सारी एजुकेशन हम लोगों को दी। और डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति इस आज के सेशन में था उसका बिल्कुल विजन क्लियर है, और मोदी केयर को वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा। अरे गहरे नत्थु खैरे किसी की भी बात नहीं सुनेगा, किसी चिंटू चूरन की जगह अपने शरीर में नहीं देगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैम। और फिर भी अगर कोई सुनता है तो फिर उसको एमआरआई कराना चाहिए और सीटी स्कैन भी कराना चाहिए। वैसे मैम हम लोग हर बार आजादी मार्च में आते हैं, हम हिस्सा बनते हैं, इस बार भी हम सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं, और ये जो चीजें हमें मिलती हैं इसीलिए आज हम टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। और जब तक ये जीवन है मोदी कर में पूरी जान लगा देंगे। और ये गारंटी के साथ कहते हैं मैम, जब आप जैसी बड़ी लीडरशिप हमारे साथ है, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, जगत सर हमारे साथ में, और समीर मोदी साहब का जब हमारे साथ में आशीर्वाद है, बड़े से बड़ा काम करके दिखाएंगे और बड़ी बड़ी चट्टानों से हम टकरा जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। वीरेन जी, थैंक यू वेरी मच आपने। वीरेन जी जी मेरे को आपकी टीम से 25 लोग चाहिए महाराष्ट्र और गुजरात में मेरे साथ मिलके काम करने के लिए। कितने लोग लाना चाहोगे आप? मैम आपने आदेश कर दिया ना, हो जाएगा। देखना सर, मैंने प्लान बनाया है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, अभी ना सारा हिंदुस्तान खाली पड़ा है, और बहुत बहुत सारी मेरी लंबी लंबी प्लानिंग चल रही है। जितने भी डेडिकेटेड लोग हैं ना आपके, मतलब अब जब मेरा सपना 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाला है, तो फिर आपको पता है कसर तो मैंने कोई छोड़नी नहीं है ना। 100 लाख तो 10 लाख रुपया महीना कमाने वाली मैंने डायरेक्ट बनाने का प्लान किया है। और जितने भी मेरे कमिटेड लीडर हैं आप जैसे, उन लोगों के साथ पूरी ऑल अक्रॉस इंडिया की कोई 25 से एक स्टेट अपन पकड़ेंगे और जम के काम करेंगे। आप तो जो आप देखो, एक बात बताऊं, सक्सेस ना चलनी की तरह छानती है लोगों को। वो जो छोटी सक्सेस के लिए बने होते हैं वो कभी ना कभी छट जाते हैं, और जो बड़ी सक्सेस के लिए बने होते हैं वो उन्हीं के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आप तो आपके 25-30 लोग लेकर के अभी जब इस बार आ रहे हो, मेरे को एक लिस्ट दे करके जाना, और मैं अपने प्लान में फिर उन लोगों को शामिल करूंगी। और है ना, मतलब अगर समीर मोदी जी को 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आना है, तो फिर वो मिशन हमें कितनी ताकत देता है, आप ये बताओ ना।
हमें अपनी इन बिल्कुल। ताकतों से ताकत लेनी है। बाकी दुनिया में आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग दूसरों की समझदारी से सीख लेते हैं, गलतियों से सीख लेते हैं, कुछ लोग अपनी ही गलतियों से सीखते हैं। जिसकी जो मर्जी आए वो करे। आप और हम आपकी डेडिकेटेड लीडरशिप के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम सब आपके साथ हैं और इस मिशन में पूरी जान लगा देंगे मैम। थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक। थैंक यू वीरेन जी, थैंक यू वीरेन जी। हमारे अगले लीडर हैं जीआरडीडी लीडर अगम सिंह शेखावत जी हैं। अगम जी, अनम्यूट है आप। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेखा मैम, आपको प्रणाम। और प्रणाम। आपको सुनकर के तो जितने सारे लीडरशिप है उन सब ने आपको आज सुना है, तो मैं ये मानता हूँ मैडम कि जो भटकाव की स्थिति में थे वो सब टिक चुके हैं और टिक करके बड़ा काम करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी लीडरशिप से कि सुरेखा मैडम ने आज शानदार ट्रेनिंग दी है, वाकई में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। इसके माध्यम से हम सबको आगे बढ़ना है। और मैडम आपकी ट्रेनिंग तो बड़ी लाजवाब रहती है। और परार जी ने जैसे कहा कि अभी भी जिनको समझ में नहीं आया है तो उनको एमआरआई करवानी चाहिए, तो मैं बिल्कुल यही कहूंगा। और बहुत अच्छा लगा मैडम, थैंक यू जगत सर का। और आपकी ट्रेनिंग सीखने के लिए हम सब लीडर्स को लेकर के आ रहे हैं आजादी मार्च में, और बहुत कुछ सीखने मिलता है गुरु माँ आपसे। और आपसे जो आशीर्वाद ले लेता है वो बहुसागर पार तो पहुंच ही जाता है। ये आप तो लोगों का थैंक यू। प्यार है, ये आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की समझदारी है। इवेंट्स को, एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखना, ये आप लोगों की समझदारी है और इसी कारण आप लोग लगातार आगे बढ़ रहे हो। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू अगम जी, थैंक यू। अगली हमारी लीडर है निशा गुप्ता जी। निशा जी। यस सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए सुरेखा भार्गव मैम के साथ में। और मैम बहुत अच्छी आज की ट्रेनिंग थी, बिल्कुल विजन पहले दिन से क्लियर है और आज और क्लियर हो चुका है। आपका विजुअलाइजेशन, आपका जो भी आपने सिखाया ना, बिल्कुल दिल तक उतरता है एकदम आकर के। और इतना शानदार सिखा कि मोदी के जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, ये पूरा विश्वास है मैम। और 1 करोड़ का जो चेक आपका है ना, वो 1 करोड़ का हम भी लाके दिखाएं, ये हमारा प्रॉमिस है। हर हाल में होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम तैयार हैं, बिल्कुल सीखने के लिए, सिखाने के लिए, डुप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, जो आपने बोला है वो सब करने के लिए। और बिल्कुल मैम बहुत खुश है, इतना मजा आ रहा है बिजनेस बिल्ड करने में, इतनी शानदार तरीके से टीम बिल्ड हो रही है। लोग मुझे कई बार कहते हैं कि मैम 2 लाख करना आसान है कि 14 लाख करना। मैंने कहा 28 भी बहुत आसान है और 100 भी बहुत आसान है, करने वाला चाहिए। तो हर दिन लोग मिलते हैं, हर दिन जाते हैं, हर दिन अपने प्रेजेंट, इतना मजा आता है काम करने में कि क्या बताया जाए। तो थैंक यू सो मच मैम, सब आपसे सीखा है, आपकी ट्रेनिंग से, आपके अचीवमेंट से। बस पहले दिन वीरू भैया ने आपका नाम लिया था कि सुरेखा भार्गव मैम है, ये 70 लाख रुपए महीना कमा सकती है। तो अपने मन में कहा था कि अगर ये कर सकती है तो निशा गुप्ता तेरे में क्या कमी भगवान जी ने दे करके भेजी है, तू क्यों नहीं कर सकती। और बस वही किया और आज 7 लाख तक तो पहुंच गए मैम। और आगे भी बस आपका आशीर्वाद रहेगा, पहुंच जीरो ही तो और लगना है, एक जीरो ही और लगना है। कोई दूर की बात नहीं है, ये देखते ही देखते होगा। आप देखना, आपकी टीम से ना करते 50 लोग होंगे 10 लाख रुपया महीना कमाने वालों में। यस मैम, बिल्कुल आपका आशीर्वाद साथ रहा। आपने आज बोल दिया है तो बिल्कुल हो जाएगा। आपकी एक वाणी ना ईश्वर का बोला हुआ शब्द होता है मैम, क्योंकि आप में पावर है, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, वो आप जो बोलती हो सच हो ही जाता है, इस ब्रह्मांड में फैल जाती है वो सब चीजें। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। यस 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 मैंने देखा है, मैंने तो फील भी किया आपके साथ में सब चीजें। यस मैम, कारण यही है कि मैं अपने आप को एक क्लास में रखती हूँ। यस मैम, यस, हम भी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल कोशिश करेंगे मैम कि एक क्लास में अपनी जो वैल्यूज है ना, जो बचपन से सीखी हैं, उनको बिल्कुल आगे रखने की। मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा, एक क्लास में रहने के लिए भी बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन अब और करेंगे मैम। बिल्कुल, थैंक यू मैम। निशा जी, हमारी अगली लीडर है, इनका सब लोग जानते हैं कि एक रॉयल्टी लाइफ जी रही हैं वीरू भाई के न रहने के बाद भी, संजू लोहारिया जी। संजू भाभी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच का प्यारा वेलकम करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। आपको प्रणाम, आपको और दिल साथ की शुभकामनाएं आपको दो दिल से, मेरी तरफ से और वीरू जी की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको बहुत सारा प्यार। थैंक यू माँ, बस आपका आशीर्वाद मिल जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो आपको दिल से शुक्रिया। और आज की ट्रेनिंग की बात करूँ तो वास्तव में रू पूरा तरीके से खुल चुका है और समझ में आ गया है कि क्या ट्रेनिंग की पावर है और क्या आपकी पावर है। जब भी आपका आशीर्वाद मिल जाता है ना, तो बस यूं लगता है कि हाँ बस सब कुछ तो माँ की तरह, क्योंकि फर्स्ट दिन आपको जब देखा था
इंद्र लोक ऑडिटोरियम के अंदर, तभी आशीर्वाद मिल गया था कि यहाँ से 1 लाख 1 करोड़ रुपए भी यहाँ से आएगा। तो वही आशीर्वाद आपने जो दिया था, आज आप ही के आशीर्वाद से आज महीने का 7 लाख रुपए है और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज मुझे विश्वास है कि आज की ट्रेनिंग से मेरी टीम बहुत कुछ सीख रही है आज। और आपका आशीर्वाद बस मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। थैंक यू सो मच माँ आज के लिए। हमेशा आपके साथ हो। थैंक यू संजू भाभी, थैंक यू। मैम लीडर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक लास्ट लीडर एक और हम ले लेते हैं। हम सबको तो नहीं बोल पाए थे, कहने क्या कि कम समय है मैम को सुन के, और वाकई में मैम कमाल की जो स्पीच, आपकी नॉलेज जो है वो बहुत कमाल की। हमारी लास्ट लीडर एक और है, रेणु गुप्ता जी। रेणु जी, सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच सर। सुरेखा मैम, बहुत सारा धन्यवाद, आदर, अभिनंदन, आभार। जितना अभिनंदन करें, जितना आभार व्यक्त करें, आपका उतना ही कम है। जैसे जैसे आप बोल रहे थे मैम, ऐसा लग रहा था कि आप बोल रहे हैं, आपके खून में जो गर्मी है, आपके अंदर जो वाइब्रेशंस है, वो सारी की सारी एज इट इज ट्रांसफर हो रही है। आप चाहे दिल्ली में बैठ के बोल रहे हो, हम यहाँ पर जयपुर में वो एनर्जी फील कर रहे हैं मैम। बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग, और सच में आज मोदी केयर से और ज्यादा प्यार हो गया। और जैसे जैसे आपको सुन रहे थे, आपसे तो प्यार है ही, लेकिन आज अपने आप से भी और ज्यादा प्यार हो गया कि हमने कितने सही प्लेटफॉर्म को चूज किया है और क्या हमारा फ्यूचर है। आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि पालकी में आपका अभिनंदन किया गया, पालकी के आगे बहुत सारे लोग नाच रहे थे। वो इसलिए नाच रहे थे क्योंकि वो अपने आप को वहां पर फील कर रहे थे। तो मैम बिल्कुल हम लोग यही फील करते हैं जब आपको देखते हैं। आपका एक एक शब्द, कहते ना कि वो यूनिवर्स से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो बस यूनिवर्स में अपनी अर्जी देते जा रहे हैं और उस पर अपने एक्शन का वजन बढ़ाते जा रहे हैं मैम। थैंक यू सो वेरी मच। जगह सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। निशा भाभी का, संजू भाभी का, वीरू भैया का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपकी ट्रेनिंग सुन के मैम सच में कृतज्ञता फील हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सुरेखा मैम। लास्ट में यही बोलूंगा मैम, आप गुरु माँ हैं और इस जगत की गुरु हैं आप, और इस नेटवर्क जगत की गुरु हैं। और समझिए कि कल्याण तो बहुत लोगों का होने वाला है, बस वो आपके साथ प्लग रहे, सिस्टम में रहे, बहुत बड़ा कमाल होगा। आज इतने चुनिंदा सुपरस्टार मिल रहे हैं मैम। मैं यूपी से आके इतनी बड़ी टीम तैयार कर सकता हूँ। जगत भाई, एक और बात कहना चाहूंगी, सॉरी बीच में बोल रही हूँ। 17 तारीख को मैं कोटा आ रही हूँ। ओके मैम। तो अगर आप लोग, कुछ लोगों को, कोटा जयपुर से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, 200-250 किलोमीटर करीब है। 250 अगर कोटा लाना चाहते हो तो मनीष त्रिपाठी भैया से बात कर लेना। ठीक है मैम, ठीक है मैम, बिल्कुल है ना। मैम। दो सेशन कर रहे हैं हम लोग, पूछ लो, देखो अगर होंगे टिकट्स अवेलेबल तो ले आओ कुछ लोगों को, है ना। लाइव देखने का मौका मिल जाए, और क्या चाहिए ना, मतलब। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। आपको छू लेते ना, लोग समझते जैसे कि हमें पारस को छू लिया और हम सोना बन जाएंगे। ये है, तो ये इतना एनर्जी मिल जाती है। बात है, ये आप लोगों की श्रद्धा और प्यार है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और आज के सेशन के लिए आपने कीमती समय निकाला, आज लोगों को सीखने को मिला। सभी हमारे लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकाल के आए। देखिए, इसको सीखिए, इसे इंप्लीमेंट कीजिए लाइफ में। इससे बड़ा कोई नहीं प्लेटफॉर्म मिल सकता है। मैं तो यही बोलता हूँ, लास्ट में, शुरू में बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर के टक्कर में। आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। ये मिलेगा, लेकिन विश्वास, वो कब, कमिटमेंट चाहिए। जगत भैया जी, ये लाख थोड़ा कम है, नहीं जब तक 5 लाख ना आए महीने में। हम तो कहते हैं 11 लाख आए मजा आएगा, करोड़ अगर आए तो मजा और ज्यादा आएगा। लेकिन लाख के बाद आदमी थोड़ा सा स्टेबल हो जाता, हम मानते, फिर चलने लग जाए। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बात है, बड़ी सोच को बड़ी करते हैं। में जब लाख रुपए का सोचते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे चने मूंगफली पे टिक गए। क्या बात है, क्या बात है मैम। 11 लाख ज्यादा अच्छा रहेगा। 11 लाख कमाए तो 11 लाख कमाए तो मजा आएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट टीचर, लग जाइए इस महीने के ऑफर्स पे, इस महीने के प्रोग्राम जितने कंपनी कर रही है, जो भी चीजें हो रही है, इसमें पूरे अपने आप को झोंक दीजिए और एक कैटेगरी में लेके आइए। आज सुरेखा मैम का आशीर्वाद मिल गया है, और वो भी 9 तारीख को 9वें महीने में, 9 मंथ में बच्चा पैदा होता है। अब आप सोचिए, आज पैदा हुए हो 9 महीने में, और 9 तारीख आज है। तो सोचिए जरा कि अब आपसे अपने आप को कमिटमेंट ले लीजिए कि अब एक दिन वो सुरेखा मैम का सेशन देखा था, सक्सेस एट्रीब्यूट का, उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। वो तभी होगा जब आपके दिल में ये चीजें घुस जाएंगी और बस जाएंगी आपके अंदर में। और हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरे 1000 लोग जो है, लाइफ इनकी चेंज होने वाली है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। ऑल द वेरी बेस्ट।